बुद्धि के देवता गणेश जी महाराज की आरती का दर्शन करते हैं। कहते हैं कि गणेश जी महाराज की आरती का दर्शन करने मात्र से हजारों पाप जो हैं वो क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तो ऐसे बुद्धि के देवता हमारे गणेश जी महाराज की आरती का दर्शन करते हैं। ओम चंद्रमा मंसो जात चक्षु सूर्यो अजायता श्रोता दायुच प्राणश्च मुखादग्निर्जायता। ओम जय गौरी नंदा बाबा जय गौरी नंदा। ओम जय गौरी नंदा बाबा जय गौरी नंदा। गणपति आनंद कंदा गणपति आनंद कंदा मैं चरणन बंदा। ओम जय गौरी नंदा। सुदालो नयन बितालो कुंडल जल कंदा। देवा कुंडल जल कंदा। कुम कुम केसर चंदन कुम केसर चंदन दुर्बदन बंदा। ओम जय गौरी नंदा। सोहंता भैया पे सोहे बाजू बंदा। भैया पे सोहे बाजू बंदा। मोती मेरे खंता। ओम जय गौरी नंदा। दाता शिव सुत आनंदा। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी कीर्तन भव खंदा। ओम जय गौरी नंदा। ओम जय गौरी नंदा बाबा जय गौरी नंदा। गणपति आनंद कंदा गणपति आनंद कंदा मैं चरणन बंदा। ओम जय गौरी नंदा। ओम जय गौरी नंदा। स्वामी जय गौरी नंदा। गणपति आनंद कंदा गणपति आनंद कंदा मैं चरणन बंदा। ओम जय गौरी नंदा।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, संभाग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार तारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं मंदार माला कलितालिकाय, कपाल मालांकिते कराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गम्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देव, त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गए अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे।
रानी सरकार की, जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय। व्यास जी महाराज की, जय। सुखदेव जी महाराज की। जय। श्री राधे श्री राधे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाधिवन्दनम् आत्मारामाधिवन्दनम् आरार्धिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रदक्षिणा कर लो। ओम ये धीरधानि प्रचरन्ते श्रीकाहस्तानि गङ्गिणाते खागुं सहस्रयोजनेव धनवानी धनमसि यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। हाथ में चावल पुष्प ले लो। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती माँ महामाया श्री राधा रानी भगवती माँ का प्रारंभ करते हुए गुरुदेव भगवान के श्री चरणों को वंदन करते हुए आइए सुमन रूपी पुष्प भगवान श्री बांके बिहारी के श्री चरणों में अर्पण करें। ओम हरि ओम तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नदेहनागं महिमानः सजन्द्र पूर्वे सद्याः सन्ति देवा। हरि ओम तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गे प्रचोदयात्। शेवन्दकामकुलचम्बडभाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण। सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव भगवान की बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय।
श्री राधे 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 हेलो श्री राधे 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 आवाज खोलो ना आवाज श्री राधे 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 बेस दे बेस श्री राधे 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 तो टेबल दिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे चलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद
पूर्ण पुरुषोत्तम वृंदावनेश्वर एवं इनकी ही आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बिका राधा रानी और इनके अत्यंत लाड ललते अत्यंत बलवंत हनुमान जी महाराज की कृपा के फलस्वरूप आपके ग्राम कोनी में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये जो है श्रीमद् भागवत यज्ञ है और किनके द्वारा किया गया है तो श्रीमती ईमल यादव और समस्त यादव परिवार के द्वारा क्यों किया गया है। स्वर्गीय श्री शिवरात्रि यादव के वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर उनकी पुण्यमय स्मृति में उनकी मोक्ष की कामना के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। कहते हैं जब जन्मों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब इस श्रीमद् भागवत को सिर में रखने का और श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो पूरे यादव परिवार के जो हैं जन्मों जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है और यहाँ जितने भी लोग अभी बैठे हैं श्रीमद् भागवत सुनने उनके भी पुण्यों का उदय हुआ है जो यहाँ पर बैठे हैं। इसकी मर्जी के बगैर यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। तो जो भी बैठे हैं वो इनकी मर्जी से बैठे हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पहले क्या करते हैं मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं। भगवानों का नाम का 5 मिनट संकीर्तन करने के बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए 5 मिनट के लिए सभी भगवान के नामों का गुणगान करें और भगवान ने जिनको हाथ दिया होगा हाथ वो ताली बजाएंगे और जिनको भगवान ने हाथ नहीं दिया वो कहाँ बजाए कर हाथ ही नहीं है ना। और भगवान ने जिसको मुंह दिया होगा वो भजन गाएगा और जेकर मुँहे नहीं है कोंदा है तो फिर बातें नहीं है ना। तो आइए 5 मिनट भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं। कण कण में वास है जिसका तीहू लोक में राज है उसका हारे का साथ निभाए प्रेमी को गले लगाए ऐसा तो हमारा कान्हा है कान्हा तो हमारा है। कण कण में वास है जिसका तीहू लोक में राज है जिसका हारे का साथ निभाए प्रेमी को गले लगाए ऐसा तो हमारा कान्हा है कान्हा तो हमारा है ऐसा तो हमारा कान्हा है कान्हा तो सहारा है। श्याम प्रभु को कोई अपना बना कर देखे श्याम प्रभु को कोई अपना बना कर देखे इतना प्यार लुटाता प्रेम बढ़ा कर देखे मीतों का मीत कन्हैया भक्तों का मान बढ़ैया हारे का साथ निभाए प्रेमी को गले लगाए ऐसा तो हमारा कान्हा है कान्हा तो हमारा है ऐसा तो हमारा कान्हा है कान्हा तो सहारा है।
वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय राधा रानी सरकार की जय। कल हम लोगों ने जो यहाँ पर थे उन्होंने क्या सुना कथा में? कल श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा की कथा हुई। श्रीमद् भागवत के महात्मा को पद्म पुराण ने गाया है। पद्म पुराण ने क्यों गाया है? इसलिए गाया है कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं की जाती, इसलिए श्रीमद् भागवत की प्रशंसा को पद्म पुराण ने 6 अध्यायों में गाया है। तो कल हमने भागवत की महात्म्य को सुना। भगवान को कैसा बताया गया है? सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है दुनिया में? सत्य सिर्फ एक है और वो है भगवान, बाकी कोई सत्य नहीं है। सत्य वही है जो हम नहीं थे तो भी थे, हम हैं तो भी हैं, और हम नहीं रहेंगे तो भी रहेंगे। वही सत्य है जो मिट नहीं सकता। तो सत्य जो है सिर्फ भगवान है। और कल का बता रहे होगा गोकर्ण कथा है ना। तो पुत्र अगर हो और कुपुत्र हो जाए तो उस पुत्र को होने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा पुत्र ना हो वो अच्छा है। आओ गुरु की महिमा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़ा यज्ञ का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, और ऐसे यज्ञ के आयोजन में हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी स्वयं यहाँ विराजमान हुए हैं, बैठे हुए हैं। कल मैंने बताया था, क्या बताया था? गुरु की महिमा। गुरु और गोविंद, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरुदेव खड़े हैं और गोविंद खड़े हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि पहले इनके पांव पढ़ूं कि पहले इनके पांव पढ़ूं। दोनों बराबर हैं। और जब तक भगवत कृपा और गुरु कृपा दोनों एक साथ किसी व्यक्ति पे ना हो, तब तक व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ सकता। और मैंने ये भी बताया था कि श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंद। पहले स्कंद से लेके 12 स्कंद तक गुरु की महिमा का वर्णन है। आप रोज सुनोगे, रोज कथा के बीच में रोज आप लोग गुरु के बारे में सुनोगे। गुरु मतलब, गु मतलब अंधकार, रु माने प्रकाश। जो व्यक्ति अंधकार से आपको प्रकाश में ले जाए वही आपका गुरु है। आज गुरु का अर्थ ही बदल गया है ना। कैसे बदल गया है? क्या गुरु है ना, बैठे हैं मार रहे हैं, और क्या गुरु चले। तो आज गुरु का अर्थ बदल गया, पहला चीज। दूसरा चीज, आज एक जगह बैठ के हजारों लोग दीक्षा ले रहे हैं। हजारों लोग एक पंडाल में बैठ के एक साथ दीक्षा ले रहे हैं, और उसके बाद उस गुरुदेव से दोबारा मुलाकात की संभावना नहीं के बराबर। तो ऐसे गुरुदेव बनाने का भी कोई महत्व नहीं है। ऐसे गुरुदेव बनाने का भी कोई महत्व नहीं है। कहते हैं पानी पिए छान के और गुरु बनावे जान के। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में गुरु बनाना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए। गुरुदेव में कोई पावर नहीं होता कि गुरु तुमको भगवान को तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा, कुछ नहीं। लेकिन गुरुदेव जो हैं वो तुम्हारे और भगवान के बीच के जंजीर है, सीढ़ी। छत में अगर जाना है तो आपको सीढ़ी से चढ़ के जाना होगा, उड़ा के नहीं चलना है ना। तो जो गुरुदेव होते हैं वो सीढ़ी का काम करते हैं, और वो आपके अज्ञान को दूर करके आपके अंदर उजाले का प्रकाश भरते हैं। उस उजाले से आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि आप भगवान का साक्षात्कार स्वयं कर सकते हो। गुरु के मंत्र में वो पावर होता है। गुरु ने किसी को मंत्र दे दिया, आप उस मंत्र का नित्य जाप कर लिया। गुरु के मंत्र में वो पावर है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। ऐसी गुरु की महत्ता है। एक नाभाग स्वामी थे, नाभाग जी महाराज थे, बचपन से अंधे थे। वो एक दिन क्या हुआ,
भक्ति में लगे हुए थे, पूजा करने में लगे हुए, भगवान की पूजा में लगे हुए थे। उनके एक शिष्य थे। उनके शिष्य क्या हुआ, समुद्र में थे, नाव में। अचानक तूफान आ गया। तूफान आया तो नाव डगमगाने लगा, नाव डगमगाने लगा। तो शिष्य ने क्या किया, शिष्य ने अपने गुरुदेव को याद किया कि हे गुरुदेव मुझे बचा लो। अब गुरुदेव बैठे हैं कहाँ, पूजा में, समाधि में। उन्हीं के बाजू में उनका एक और शिष्य बैठा था। उस शिष्य ने समझ लिया। तो शिष्य ने अंदर ही अंदर मन में बोला अपने गुरुदेव को, गुरुदेव आप पूजा करिए, चिंता मत करिए, उसको बचाने के लिए मैं हूं, मैं संभाल लूंगा। और गुरुदेव अपनी पूजा में लगे रहे। और उस शिष्य ने, गुरुदेव के शिष्य ने उस शिष्य को अपने गुरुदेव के मंत्र के प्रभाव में बचा लिया। ये होती है गुरु कृपा और गुरु की महत्ता। तो आइए, हमारे गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो गुरुदेव के चरणों में कुछ अर्ज करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सभी अपने अपने गुरुदेव का ध्यान कर लीजिए, अपने अपने गुरुदेव को याद कर लीजिए। और जिनके गुरु नहीं है वो कृष्णा मंदम जगत गुरु। हमारी ये बाके जी, ये बिहारी जो बैठे हैं ना, ये जो है जगत के गुरु है ना। तो आप अपने गुरुदेव का ध्यान करिए, बाके बिहारी लाल का ध्यान करिए। करता करे न कर सके, पर गुरु करे सब हो। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न को। सात द्वीप और नौ खंड में गुरु से बढ़कर कोई नहीं। और माता सुन लो, बता रहा हूं। मैं तो सात समुद्र की मसी करूं। सातों समुद्र की स्याही बना दी जाए, स्याही, सात समुद्र की पूरी स्याही बना दी जाए। लेखनी सब बन रहा, जितने जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, सबका कलम बना दिया जाए। सब धरती कागज करूं, पूरी धरती को कागज बना दिया जाए। पर गुरु गुण लिखा सातों समुद्र की स्याही बना दो, पूरे जंगलों की, पूरे पेड़ों की कलम बना दो, पूरे धरती को कागज बना दो, तो भी गुरु कितने गुण हैं कि आप लिख नहीं सकते, लिखा नहीं जा सकता। कितने गुण हैं गुरुदेव के। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम।
है। किया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो मूर्खों को गुणवान प्रभु। सब भक्तों को मुझको भी दो ज्ञान का दो वरदान प्रभु। देव कमल अर्पित भक्तों को ज्ञान का वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। तो ये है गुरु की महिमा। और जीवन में हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर इस भव सागर से पार होना है तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता सबको है ना। हो अरे काला बनाओ महाराज, मिलबे नहीं करे तो भाई अपने आप को सबसे ज्ञानी आप समझोगे तो आपको कौन मिलेगा? गुरु, है ना। ऐसा भी नहीं है कि आंख बंद करके बना लो, बनाओ, लेकिन सबको बनाना चाहिए। बिना गुरु के इस भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की, श्रीमद् भागवत को लिखा, तो श्रीमद् भागवत को जब लिखा उन्होंने तो भगवान नारायण को दिखाया। भगवान नारायण को दिखाया तो भगवान नारायण ने पूछा इस ग्रंथ का नाम क्या है? तो वेद व्यास जी ने कहा इस ग्रंथ का नाम है भागवत। भागवत मतलब भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुख से जो कहा गया है वही भागवत है, ऐसा कहा। तो भगवान ने कहा कि इसमें तो भगवान की महिमा है। बगल में बैठी है कौन? लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता ने कहा मैं तो आशीर्वाद नहीं दूंगी। बोले क्यों? बोले तुम भागवत नाम रखे हो, भगवान की वाणी से जो कहा गया वो भागवत है, तो मैं कहाँ आई उसमें, मैं शामिल ही नहीं हुई, मेरा आशीर्वाद इस ग्रंथ को नहीं मिलेगा। तब व्यास जी बोले माता जी भागवत का मतलब भक्त्वा प्रोक्तम भी होता है, मतलब जो भगवती के मुख से निकला वो भी भागवत। तो मैया लक्ष्मी ने कहा कि व्यास जी घुमा फिरा के बात करने वाला काम मत करिए। तब व्यास जी ने उसमें श्री मद जोड़ा। श्री माने लक्ष्मी। आज भी राधा रानी को वृंदावन में श्री जी कहते हैं, श्री जी। तो उसमें भागवत में आगे में व्यास जी महाराज ने श्रीमद जोड़ा, तो इसका नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण।
तब जाकर के भगवान नारायण और मैया लक्ष्मी ने इसको पास किया वहां से। ये हुआ वहां का शुभारंभ। उसके बाद कल मैं बताया था भगवान कृष्ण को क्या करके संबोधन किए थे, प्रणाम किए सबसे पहले श्लोक में सच्चिदानंद सत्य। तो यहाँ भी वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण को सत्य गुरु करके ही प्रणाम किया है। क्या क्या कहा है? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमित सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नः। और जब भगवान कृष्ण जो है माँ के गर्भ में आए तो भी देवताओं ने उनको सत्य कहकर ही पुकारा था, उनका नाम लेकर के नहीं पुकारा था। भगवान की जब उनकी गर्भ में आया मैया के तो ये नहीं बोला गया भगवान कृष्ण, उनको सत्य कहकर ही देवताओं ने भी स्तुति की। तब अब वेद व्यास जी बताते हैं श्रीमद् भागवत के विषय में। क्या बताते हैं? निगम कल्पतलो गलितम फलम। श्रीमद् भागवत क्या है? जो वेद रूपी पेड़ है, वेद का ही स्वरूप है, 4 वेद हैं, तो वेद रूपी पेड़ का ये फल है। कैसा फल है? सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। कैसा फल है? बहुत मीठा है। ये फल जो है बहुत मीठा है। क्यों मीठा है? सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। सुख माने तोता। तो आप किसी पेड़ में फल को देखोगे, कोई पेड़ को, उसमें तोता ने चोंच मार दिया रहता है ना, कई तो फल में। तो उस फल को आप खाओगे ना तो उस पेड़ में जितना फल रहेगा वो सबसे ज्यादा वही मीठा रहेगा। जो फल मीठा रहता है उसी में तोता जो है मुंह मारता है। और यहाँ पर व्यास जी क्या बोल रहे हैं? पीबत भागवतम रसमालयम। पीने के लिए बोल रहे हैं। किसको? भागवत जी को। तो ये कैसे संभव है? तब ऋषियों ने कहा कि आप इसको श्रीमद् भागवत को आप वेद रूपी फल बोल रहे हो और आप पीने के लिए भी बोल रहे हो, तो ये कैसे संभव है? तब व्यास जी ने कहा कि ये ऐसा फल है जिसमें ना तो छिलका है और ना गुठली है, पूरा रस ही रस है। ये ऐसा शास्त्र है। तब किसी ने पूछा कि व्यास जी महाराज हम कैसे पता करें कि मीठा है? जैसे मैंने बताया कि जो फल मीठा होता है उसी में तोता ने मुंह मारता है। वैसे इसको किसने गाया है? परीक्षित जी किसने सुनाया? सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी महाराज कौन थे? तोता के रूप में थे, है ना। तोता के रूप में सुखदेव जी महाराज थे और जा करके माता के गर्भ में प्रवेश कर गए थे और वहीं से फिर पैदा हुए। तो तोता के रूप में है सुखदेव जी महाराज। तो बोलते हैं सुखदेव जी महाराज वही श्रीमद् भागवत को सभी ऋषियों को सुना रहे हैं। अब मैं जैसे कल बताया था मैंने आपको कि नैमिषारण्य धाम में, है ना, नैमिषारण्य धाम में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। 88,000 ऋषियों का प्रमुख ऋषि कौन है? सौनक जी महाराज। और सामने बैठे हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले कथा जो है सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया। नैमिषारण्य कौन सी जगह है? जहां पर निमिष का भी महत्व है, एक एक क्षण का जहां महत्व है, उस जगह का नाम है नैमिषारण्य। कहां पर है नैमिषारण्य? कोई गया नैमिषारण्य? इसमें से कोई गया? अभी तक कोई नहीं गया आज तक। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य। आज भी नैमिषारण्य जाओगे इतनी शांति है, इतनी शांति है वहां पर कि आप यकीन नहीं कर सकते। लखनऊ महानगर है, लखनऊ बिलासपुर से कई गुना बड़ा लखनऊ महानगर है। वहां से 100 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य है। वहां इतनी शांति है, कोई कोलाहल नहीं। 4 दिन रुक जाओगे ना तो सब्जी लेने दूसरे गांव जाना पड़ेगा, ऐसी जगह है नैमिषारण्य। क्या हुआ? एक बार सब संतों ने ब्रह्मा जी के पास सब संत लोग गए। अब बोले आप सबको जगह दिए हो, देवताओं को स्वर्ग दे दिए, राक्षसों को पाताल दे दिए, मनुष्यों को मृत्युलोक दे दिए,
हमारे लिए कोई जगह नहीं है तपस्या करने के लिए। हम जहां तपस्या करते हैं वहीं हमको विघ्न बाधा आता है, तो हमारे लिए कोई स्थान दो। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं ये चक्र फेंक रहा हूं, और ये चक्र जहां पर जाकर गिरेगा पृथ्वी में, वही जगह जो है तुम लोगों के लिए आरक्षित रहेगा। तब भगवान ब्रह्मा ने चक्र फेंका था। वो चक्र जो है नैमिषारण्य की धरती पे आकर गिरा। आज भी वहां पर गोल चक्र के जैसा तीर्थ बना हुआ है। उस तीर्थ में साल भर पानी रहता है, उसको चक्र तीर्थ कहा जाता है। तो आज भी उस जगह का उतना ही महत्व है जितना प्राचीन काल में था। आज भी वहां शांति है। तो वो जगह है नैमिषारण्य। और जितने कथा आप सुनोगे, चाहे भगवान सत्यनारायण की कथा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति की कथा हो, हर कथा की शुरुआत नैमिषारण्य धाम से ही शुरुआत होती है। इसलिए मैं बताया कि नैमिषारण्य कहां पर है, इसलिए बताया हूं आप लोगों को कि नैमिषारण्य कहां पर है, क्योंकि बार बार आप लोग सुनते होगे कि नैमिषारण्य धाम में, नैमिषारण्य धाम में, है ना। तो नैमिषारण्य धाम में सुनते हो, लेकिन ये पता होना चाहिए नैमिषारण्य कहां पर है। तो वहां पर एक एक क्षण का महत्व है नैमिषारण्य में, और आज भी वहां उतनी ही शांति है। तो जब कथा सुनाने बैठे सूत जी महाराज, तो 88,000 ऋषियों की तरफ से सौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न पूछे सूत जी महाराज से। वो 6 प्रश्न कौन से थे? सबसे पहला, प्राणी मात्रों का प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला। दूसरा, शास्त्र बहुत सारे हैं, शास्त्र बहुत सारे हैं, लेकिन ये मृत्यु लोक है, यहाँ व्यक्ति के पास समय बहुत कम है। तो ऐसा कोई शास्त्र है जो सभी शास्त्रों का सार हो। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्वसमर्थ है, जगदीश्वर है, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं पृथ्वी में? तीसरा प्रश्न हो गया, है ना। चौथा, यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए, हमको विस्तार से बताइए। कहां कहां किस रूप में भगवान ने अवतार लिया। पांचवा, जीवन का, हमारे जीवन का, हम यहाँ जन्म लिए ना, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, हम किस लिए पैदा हुए इस धरती पे। और छठवा, भगवान धर्म की स्थापना के लिए यहाँ आते हैं, है ना। भगवान राम के रूप में आए धर्म की स्थापना के लिए, भगवान कृष्ण के रूप, जितने अवतार हुए भगवान को धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार हुए। तो बोले भगवान जब धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पर आते हैं, और भगवान अपनी लीला संपन्न करके जब वापस चले जाते हैं अपने धाम को, तो धर्म जो है किसकी शरण में जाता है। और भगवान तो अंतर्यामी सब सर्वेश्वर हैं, तो उनकी तो एकमात्र निगाह से कुछ भी हो सकता है, प्रलय हो सकता है। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ये 6 प्रश्न जो है सूत जी महाराज ने सौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों की तरफ से सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। जब सूत जी महाराज ने सुना इन 6 प्रश्नों को, तो अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के कहा, सूत जी महाराज ने कहा कि महात्मा, हम पहले अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें। देखो यहाँ पे गुरुदेव आ गए ना। तो सूत जी महाराज ने कहा कि महात्मा, हम पहले अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें। जब अपने गुरुदेव का ध्यान कर लेंगे, तब आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। उसके बाद सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज का, सूत जी महाराज के गुरु को नहीं, सुखदेव जी महाराज, तो सुखदेव जी महाराज का 2 श्लोकों में ध्यान किया, 2 श्लोकों में ध्यान किया। वो 2 श्लोकों में ध्यान करने के बाद फिर सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं किया है, वो लोक मंगल के लिए किया है। तुमने इतने सुंदर प्रश्न किए हैं। अब ध्यान से सुनो कि इस जीवन का परम धर्म क्या है। हम लोग यहाँ अवतार लिए हैं, यहाँ पर आए मृत्यु लोक में, तो हमारे जीवन का परम धर्म क्या है? तो बोले परम प्राणियों का परम धर्म एक ही है। वो क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम करना, बस, और कुछ नहीं। हमारा परम धर्म यही है कि भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, तो भगवान के चरणों में प्रेम करें, है ना। तो भगवान से प्रेम हम सब कर रहे हैं, लेकिन कब करते हैं? जब कोई काम पड़ता है। हे भगवान, मोर बेटी की बिहाव जल्दी हो जाए, एक ठन नरिया चढ़ा, ज्यादा हो गया तो 5 किलो लड्डू चढ़ा, है ना। तो जब कोई काम आता है, तब हम भगवान को याद करते हैं अपने मतलब
निस्वार्थ आदमी करते हैं। तो कहते हैं कि हमें भगवान से अगर कोई हमारे मन में कामना है, कोई मनोकामना है, तभी हम भगवान को याद करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको कैसा होना चाहिए? भगवान के प्रति आस्था, जैसे कोई माँ है, माँ का बेटा से सबसे ज्यादा प्यार होता है ना। किसी माँ का बेटा अगर बाहर चला गया परदेश 6 महीने साल भर के लिए, तो उस माँ की क्या हाल होता है, उस माँ की क्या गति होती है अपने बेटे को याद कर कर, है ना। तो हमको भगवान से वैसी प्रेम करना चाहिए जैसी माँ जो है अपने बेटा बेटी से प्रेम करती है। हमको भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए कि बेटा अगर एक दिन दिखाई ना दे, रात हो गए, कहूँ गए सुबह 8 बज के रात के, कैसे नहीं आया है, चले, है ना, करती ना माँ। तो हमको ऐसी होना चाहिए भगवान के प्रति प्रेम। ये बोल रहे हैं सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को। और बोल रहे हैं, कल बताया था मैं कि यहाँ पर भक्ति बहुत है। गली गली में आपको भक्ति मिलेगा। गली गली में मंदिर बने हैं, गली गली में रोज भोग बांटा जा रहा है, भोग प्रसाद बांटा जा रहा है, भजन हो रहा है, जगह जगह में, सब जगह भक्ति है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य कहीं नहीं। और बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति कोई मतलब का नहीं, कोई मतलब का नहीं। क्यों? भक्ति वहां है और ज्ञान वैराग्य उसके बेटे हैं। तो जहां पर ज्ञान और वैराग्य रहेगा वहीं पर भक्ति रहेगी और वहीं पर प्रभु का आशीर्वाद बरसेगा। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज जो हैं 88,000 ऋषियों को बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि जब कन्या का जन्म होता है तो माँ बाप के यहाँ लालन पालन होता है, उसके बाद शादी कर देते हैं और शादी करके विदा कर दिए। उसके बाद बेटी बोलती है मोर घर की, नहीं बोलती। जिस घर में बेटी 18 साल 20 साल रहती है, उस घर से विदा होने के बाद वो अपने ससुराल को अपना समझती है, अपने पति को अपना समझेगी, उसके धन को अपना समझेगी, अपने मैके को अपना नहीं समझती। तो बेटी तो हमारी है, बेटी तो हमारी है, हमने विवाह कर दिया, विदा कर दिया। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे हम अपनी बेटी को 18 साल 20 साल पालते पोसते हैं, विदाई करने के बाद भूल जाते हैं, दूसरे के हवाले कर दिए, तो हमको इस शरीर से भी वैसा ही संबंध रखना चाहिए। कल मैं बताया था ममता और अहंता। हर व्यक्ति 2 रस्सियों में बंधा हुआ है, ममता और अहंता। ममता मतलब मैं, और अहंता मेरा, मोर पत्नी, मोर बेटा, मोर संपत्ति। ये 2 रस्सियों में आदमी जो है बंधा हुआ है। जब गर्भ में बालक आता है तो ये नरक है, अंदर नरक, नरकों में रहता है। यहाँ रोज भगवान से प्रार्थना करता है, रोज हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल, मैं जब बाहर आऊंगा तेरी भक्ति करूंगा, तेरा भजन करूंगा। और जैसे ही बाहर आता है तो दुनिया भर के मोह माया में पड़ जाता है और भगवान को भूल जाता है। तो ये मैं मतलब क्या हुआ? मेरा ये शरीर मेरा नहीं है ना। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला तो दूजा बंधे जंजीर। तो भगवान की भक्ति को जो समझ जाएगा, जो भगवान से जुड़ जाएगा, वो तो सिंहासन में चढ़ के जाएगा। लेकिन जो मोह माया में अटका रहेगा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा धन, कैसे जाएगा वो? ऐसा जंजीर में बांध के यमराज उसको मारते कोड़ा ले जाएंगे। तो उसी को सूत जी महाराज बोल रहे हैं कि अहंता और ममता से व्यक्ति को बचना चाहिए। और भगवान कहाँ है बोले तो भगवान सब जगह है। प्रहलाद जी ने खंभे में देखा, भगवान खंभे से प्रकट हो गए। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम, भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। कल मैं फिर कल बोला था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। प्रभु को आप नौकर बना लो, प्रभु नौकर बन जाएंगे।
प्रभु नौकर बनने को भी तैयार हैं। आप बनाइए तो सही, आप में सामर्थ्य तो होना चाहिए। आप बोलो तो सही कि तुम मेरे नौकर बनो, बनेंगे नौकर। अर्जुन ने क्या क्या बनाया? अर्जुन ने दूध बनाया, दूध का काम करने के डाकिया का। अर्जुन ने सारथी बनाया, सारथी बन गए। अर्जुन ने अपना सचिव बनाया, विचार विमर्श करने के लिए सचिव बन गए, है ना। अर्जुन ने गुरु बनाया तो गीता का ज्ञान दे दिया अर्जुन को। ये तो आप जिस भाव से भजोगे, जैसे भजोगे, वो स्वीकार कर लेंगे। और ये भक्ति जो है सिर्फ इस मनुष्य तन में कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य का तन मिला है जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, बाकी किसी में नहीं कर सकते। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सब ग्रंथों ने कहा है कि मनुष्य का जो जन्म है वो बहुत ही दुर्लभ। देवता लोग तरसते हैं यहाँ मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए। क्यों तरसते हैं? क्योंकि लोग भक्ति नहीं कर पा रहे भगवान का। वहां सब है, सब सुख है, लेकिन भजन नहीं कर सके, भगवान का नाम नहीं ले सके। तो देवता भी तरसते हैं इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए। अब व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना कैसे की? कैसे की थी रचना? तो पहले उन्होंने 4 वेद लिखे। चारों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके मन को शांति नहीं मिला, व्यास जी महाराज के मन को शांति नहीं मिला। उसके बाद चारों वेद लिखने के बाद उपनिषद लिख डाले। पांचवा वेद लिखा महाभारत। 4 वेद के बाद उनके मन को शांति नहीं मिली, उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की। फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली, तब 18 उपनिषद लिख डाले। फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तब वो मन ही मन सोच रहे हैं कि मैंने 4 वेद लिख दिए, इतने उपनिषद लिख दिए, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। जैसे ही वो सोच रहे हैं, चिंता में एकदम व्याकुल पड़े हुए हैं व्यास जी महाराज, कौन आया? नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तब वहां पर नारद जी महाराज पहुंच गए। तो नारद जी महाराज जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने व्यास जी महाराज से कहा कि आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, आप क्यों चिंतित से परेशान से बैठे हैं? तब वेद व्यास जी ने उनसे कहा, वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए व्यास जी को भी पराशर नंदन कहा जाता है। अनुमाता कौन है उनकी? सत्यवती। सत्यवती उनकी माता है व्यास जी की। महाभारत में आप लोग देखे होंगे टीवी सीरियल में, है ना। तो व्यास जी महाराज के पिता पराशर जी ऋषि और उनकी माता सत्यवती। तो नारद जी ने कहा कि आप क्यों इतने चिंता में बैठे हुए हैं? तब उन्होंने कहा कि हे नारद जी, मैंने 4 ग्रंथों को लिखा, 4 ग्रंथों के बाद महाभारत लिखा, फिर 18 उपनिषद लिखा, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रहा है, क्या करूं? तब नारद जी मुस्कुराए और बोले, आपने अभी तक जितने ग्रंथ लिखे हैं ना, वो सब ज्ञान से भरे हुए हैं। आपने प्रभु का चरित्र कहीं पर भी नहीं लिखा है। आप प्रभु के गुणगान को लिखिए, प्रभु के चरित्रों को लिखिए, तो आपको आपके मन को शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी ने कहा कि भाई मैंने तो सभी पुराणों में भगवान का वर्णन किया है। तो बोले आपने सिर्फ भगवान का कहीं कहीं वर्णन किया है, भगवान के चरित्रों का वर्णन नहीं किया है। तो आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें सिर्फ भगवान का चरित्र हो, तब आपके मन को शांति मिलेगी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, मतलब? तब नारद जी ने अपनी कथा बताई। बोले मैं पूर्व जन्म में, मेरे को देख रहे हो? बोले नारद जी को, मैं कौन था?
मैं पूर्व जन्म में बोले एक दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र, और इस जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बन के पैदा हुआ नारद, जो दिन भर भगवान नारायण नारायण कर रहा हूं। तो अपनी कथा बताई नारद जी महाराज ने। क्या कथा बताई? बोले मैं दासी पुत्र था, एक दासी का पुत्र था। तो जब साधु संत लोग चातुर्मास बिताने के लिए आते थे, 4 महीने बरसात जो है होता है बरसात ना, इसको चातुर्मास कहते हैं। और चातुर्मास बिताने साधु संत लोग किसी सुरक्षित स्थान में चले जाते हैं, जंगल छोड़ के। तो बोले जब चातुर्मास बिताने साधु संत लोग आते थे तो मेरी माँ के साथ में, मैं उनके पीछे पीछे माँ के साथ में भिड़ा रहता था काम में। कैसे? साधु लोग का कपड़ा धोती मम्मी मेरी माता, तो उनके साथ में मैं साधु लोगों का कपड़ा धोता और उनके हवन यज्ञ के लिए लकड़ी बीन के लाता। वो जो जब खाना खाते उनका जूठा बच जाता उन साधुओं का, उस जूठा को मैं खा लेता। ऐसा करके चातुर्मास बीत गया। चातुर्मास बीतने के बाद जब संत लोग जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। तो संत लोग बोले कि भाई तुम कहाँ आ रहे हो हमारे पीछे पीछे? तब संत लोग बोले कि महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नारद जी बोले मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब साधुओं ने कहा कि तू अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, तू अगर चला जाएगा तो तेरी माँ बिना मारे मर जाएगी, तो हम तुझे नहीं ले जा सकते, और तेरी उम्र भी अभी छोटी है, तो तेरी उम्र भी छोटी है, इसलिए हम तुमको नहीं ले जा सकते। तब नारद जी ने कहा कि नहीं, मुझे गृहस्थी में मन नहीं लगता, मुझे आप अपने साथ ले चलो। तो महात्माओं ने उनको नारद जी को मंत्र दिया, और मंत्र देकर के कहा कि तुम इन मंत्रों का जाप करो। तो नारद जी वहां से लौट आए वापस, और लौट करके आके संत लोगों ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप करने लगे। अब जाप करते करते दिन बीत गए, भगवान की पूजा करते, माला करते, बस भगवान में लीन रहते। उसकी माँ देखी, माँ चिंतित हो गई। बेटा सब बन जावा है लेकिन बाबा जन बने, हर माँ ही चाहते है ना, चाहते ना हर माँ, मोर बेटा बाबा जन बन जाएगी। तो नारद की माँ भी वही सोचती थी, अरे दिन भर माला जपते रहता है, दिन भर पूजा करते रहता है, कहीं बाबा मत बन जाए, यही डर था उसको भी। हाँ, तो उसकी माँ ने अपने रिश्तेदारों को कहना चालू कर दिया, भाई अब मेरे बेटे का शादी करना है, ब्याह करना है, इसके लिए लड़की खोजो। अब नारद जी चिंता में रहने लगे, अरे बाप रे, अभी तक तो माँ को देख रहा हूँ कि माँ मर जाएगी तो मैं संत बन जाऊंगा, अभी लोग मेरी शादी करने वाले हैं, विवाह करने वाले हैं, कहीं पत्नी आ गई तो गृहस्थी के जंजाल में और फंस जाऊंगा, ऐसा सोचने लगे। अब धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगा। एक दिन नारद जी की माँ जो थी वो शाम के समय गाय को दूहने के लिए निकल रही थी, और जैसी गाय को धोने निकाल रही थी रास्ते में सर्प पड़ा हुआ था, सांप, और सांप में उसकी माँ का पैर पड़ गया, और जैसे ही पैर पड़ा सांप में, सांप ने नारद जी की माता को काट लिया, उससे उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी को किसी ने जाके बताया कि तुम्हारी माँ मर गई। नारद जी प्रसन्न हो गए, लेकिन अब दुनिया को दिखाना था, हंसते तो दुनिया बोल देती उसको कि भाई तुम्हारी माँ मरी, तुम हंस रहे हो, तो अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गए वो, और ऊपर से रोने लगे, और माँ का सब क्रियाकर्म किया। और माँ का सब क्रियाकर्म करने के बाद कहाँ चले? जिस दिशा में संत लोग गए थे, साधु लोग, उत्तर दिशा में नारद जी सीधा चले गए। अब जाते 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 सोच रहे हैं कि पता नहीं साधु लोग कहाँ निकल गए होंगे इतना दूर। अब वो धीरे धीरे जा रहे हैं, थक गए। एक जगह थक करके पेड़ के छाया में विश्राम करने के लिए उन्होंने जल वल पिया, और जल पी करके एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जैसे ही नारद जी विश्राम करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, क्या हुआ? अचानक उनके हृदय में भगवान कृष्ण की छवि, सांवला स्वरूप, बंसी धरे हुए, मोर पंख लगा हुआ, उनके मन में अचानक प्रकट हो गया। अब अचानक जब प्रकट हुआ भगवान का स्वरूप, तो नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हुए हैं। जैसे ही प्रसन्न हुए नारद जी, वैसी उनकी भगवान की जो छवि थी वो छवि वहां से गोल हो गया, छवि अंतर ध्यान हो गया। तो जब छवि अंतर ध्यान हो गया, तब नारद जी ने आंख खोल के देखा कि मैं तो जंगल में हूं। तब उन्होंने मन में सोचा कि मुझे साक्षात भगवान नारायण का साक्षात्कार हो गया, और नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन जब दोबारा फिर आंख बंद किया नारद जी ने, तब उनको भगवान दिखाई नहीं दिए। तो भगवान जब दिखाई नहीं दिए, भगवान
दोबारा नारद जी को, तो नारद जी जो है वहां पर रोने लगे और रो रो करके अपने सिर को पटकने लगे कि भगवान अभी आपने मुझे दर्शन दिया था और अभी आप अंतर ध्यान हो गए। तो आप रोने लगे, नारद जी अपने सिर को पटकने लगे। तब आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी ने क्या कहा? आकाशवाणी ने कहा कि अभी वत्स तुम अभी परिपक्व योगी नहीं बने हो, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं बने हो, अभी तुम कच्चे हो। तब नारद जी ने कहा कि जब मैं परिपक्व नहीं हुआ हूं, जब कच्चा हूं, तो मुझे भगवान ने अंतर मन में मेरे दर्शन क्यों दिया? तो बोले तुमको दर्शन इसलिए दिया गया है ताकि तुम ये मत सोचो कि जो महात्माओं ने तुमको मंत्र दिया है वो मंत्र झूठा है, ये मत सोच लो। इसलिए भगवान ने तुमको चटनी चटाई है। इस प्रकार से जब आकाशवाणी हुई तो नारद जी ने कहा, आकाशवाणी ने कहा कि तुम अभी परिपक्व नहीं हुए हो, तुम अभी भगवान का मंत्र जाप करो और तुम मंत्र जाप करोगे तो निश्चित तुमको अगले जन्म में सुनिश्चित भगवान का शरण में ग्रहण मिलेगा। तो नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी महाराज से कि भगवान की उसी आकाशवाणी पे विश्वास करके मैं जम गया, उसी वृक्ष की छांव में आंख बंद करके मुझे जब छटा दिखी थी भगवान का, उसी छटा को मैं ध्यान करके जीवन भर मंत्र जाप करते रहा, भगवान का सत्संग करते रहा। कुछ दिन बाद प्रलय हुआ और प्रलय में पूरी पृथ्वी डूब गई। उसी भजन के प्रताप से, उसी जाप के प्रताप से जब पुनः पृथ्वी, जब प्रलय के बाद जब पृथ्वी बनी तो मुझे ब्रह्मा का पुत्र बना करके नारद जी के रूप में भगवान ने यहाँ भेजा। ये मेरे पिछले जन्म के पुण्य कर्म थे। इस प्रकार से नारद जी ने व्यास जी को अपनी कथा सुनाई और बताया, क्या बताया कि आज मैं कितने भी बड़े संत हूँ, कितने भी बड़े ज्ञानी हूँ, मैं जहां पर जाता हूँ वहीं पर मेरी इज्जत होती है, मेरा सम्मान होता है। क्यों? बोले ये सब पिछले जन्म के पुण्य है, ये सब पिछले जन्मों के पुण्य है। इसके प्रभाव से मैंने ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। फिर जब मैंने जन्म लिया तो मैं भगवान के गुण गाते रहा, भगवान के गुण गाते रहा और भगवान के गुण में एक दिन मैं नाचता रहा भगवान की याद में। तो भगवान नारायण ने स्वयं प्रकट होकर के अपनी वीणा प्रदान की मुझे। भगवान नारायण ने वीणा प्रदान करके कहा कि नारद जी अब इसी वीणा में आप मेरा नाम का निरंतर जाप करते रहो। तो बोले वेद व्यास जी आप भगवान के चरित्रों को लिखिए। तब उनकी बात को मान करके व्यास जी महाराज ने तुरंत सरस्वती नदी में जाकर के स्नान किया। कहाँ है सरस्वती नदी? बद्रीनारायण। बद्रीनारायण में सरस्वती नदी में स्नान किए वेद व्यास जी महाराज और स्नान करने के बाद अपनी गुफा में आए। आज भी बद्रीनाथ में व्यास गुफा है, अभी भी है। और व्यास गुफा में जब आए स्नान करके उन्होंने कहा अभी तक मैं खुद सोच रहा था, मैं खुद लिख रहा था, अब ऐसा नहीं करूंगा। अब भगवान जो लिखवाएंगे, जो बोलवाएंगे वही बोलूंगा और वही लिखूंगा। तो क्या हुआ? सरस्वती नदी में स्नान करके अपनी व्यास गुफा में आए। व्यास गुफा में आकर के उन्होंने जैसे अपने मुख से कहना चालू किया, भगवान ने उनके मुख से श्रीमद् भागवत बोलना शुरू किया भगवान ने। और गणेश जी महाराज लिखते चले गए। व्यास जी महाराज बोलते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए और श्रीमद् भागवत की रचना हुई। इस प्रकार से सूर्य जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों भगवान नारायण का जो गुण है, भगवान का जो रूप है, उसमें व्यक्ति को डूब जाना चाहिए। और भगवान का जो नाम है यही जो है पार लगा सकता है और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है। और फिर इन्हीं श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत को वेद व्यास जी ने जब समय आया तो सुखदेव जी महाराज को सुनाया और जब समय आया तो इसी श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। जब राजा परीक्षित की बात सुनी तब सब संत लोग पूछने लगे सूर्य जी महाराज से कि लगातार परीक्षित जी ने 7 दिन भागवत क्यों सुनी एक जगह पे बैठकर, और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाया? 7 दिन कथा क्यों सुना? पहला। दूसरा, परीक्षित जी महाराज ने ही कथा क्यों सुना? और तीसरा, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ही कथा क्यों सुनाई? 3 प्रश्न एक साथ। तब सूर्य जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों ये बात उस समय की है
किस समय की? जब महाभारत का युद्ध समापन हुआ था। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। दुर्योधन जो है घायल होकर के भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन का जांग तोड़ दिया था। उसके सब भाई मारे गए थे। 99 भाई जो थे दुर्योधन के मारे गए थे। दुर्योधन जो है जांग उसका टूट गया था और रण क्षेत्र में अधमरा पड़ा हुआ था और हाय हाय कर रहा था। तब वहां पर कौन आए? अश्वत्थामा। तो दुर्योधन जो है मरा पड़ा हुआ था। चील कौवे गिद्ध लोग देखते ना तो उसको मरा हुआ मिलता है बोल के वहां पर आते, उसको दुर्योधन भगाता। अधमरा पड़ा हुआ अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा वहां पर आए तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा ने दुर्योधन को कि हे मित्र, तुमको क्या तकलीफ है? ना तो तुम मर रहे हो और ना जिंदा हो रहे हो, यहाँ पड़े हुए हो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुमको क्या तकलीफ है? मैं तुम्हारा कोई दुख दूर कर सकता हूँ तो मुझको बताओ। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारा बहुत एहसान है मेरे मुझ पर, और तुम्हारे अगर मैं कोई मदद कर पाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब दुर्योधन ने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि हम 100 भाई थे और 100 में एक भी नहीं बचे और पांडव 5 भाई थे और एक भी कम नहीं हुए। मुझे सबसे बड़ा दुख इसी का है, इसीलिए मैं नहीं मर पा रहा। तब अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको वचन देता हूं, मैं 5 पांडवों को मार के तुमको ला करके समर्पित कर दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुमने जितना नमक मेरा खाया है उसका पूरा हक अदा हो जाएगा। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों को कैसे मारा जाए। अश्वत्थामा दिन में जाता पांडवों के सामने तो मार पाता पांडवों को। तो काग उलुक न्याय, काग उलुक न्याय मतलब एक पेड़ में 100 कौवे बैठे, 100 कौवा 100 जन। अब एक उल्लू रही से उल्लू, अब उल्लू कहीं से कैसे मारा कौवा मतलब? उल्लू तो रात के निकलते और रात के कौवा में देख नहीं पाए। तो उल्लू रात के एक पेड़ में पूरा आक्रमण और 100 कौवा खत्म। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि दिन में पांडवों को मार पाना संभव नहीं है, तो कैसे किया जाए? तो बोले रात में चला जाए मारने। तो वहां तो भगवान बैठे हैं। रात में अश्वत्थामा जो है तलवार लेकर के पांडवों के शिविर में घुस गया और भगवान ने क्या किया? 5 पांडवों को बोले अभी विजयी हुए हो, चलो विजय होने का जश्न मनाते हैं। 5 पांडव को उठाकर भगवान बाहर ले गए। अब जब बाहर चले गए तो 5 पांडव के जो 5 पुत्र थे, जैसा बाप वैसा बेटा, भीम का पुत्र भीम जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, नकुल के पुत्र नकुल पूरा। तो ये 5 पांडव जब बाहर गए तो ये 5 पांडव के जो 5 बेटे थे वो उनके बिस्तर में लेट गए। रात का समय अंधेरा था। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने देखा कि 5 पांडव सोए हुए हैं। उनको नहीं पता कि भाई सोए हुए, उनके बेटे सोए हुए हैं। 5 पांडव सोए हुए हैं और तलवार से 5 का गला काट दिया और गला काट करके लेकर के दुर्योधन के पास जाकर खड़ा हुआ और दुर्योधन से जाकर कहा मित्र, मैं 5 पांडव को मार करके लाया हूं और तुमको उपहार स्वरूप दे रहा हूं। दुर्योधन क्षण भर के लिए प्रसन्न हो गया दुर्योधन, और जैसे ही कपड़ा उठा करके देखा, दुर्योधन ने कहा ये तुमने क्या कर दिया भाई? तुमने वो काम कर दिया कि अब हमको पानी देने वाला, हमको जल देने वाला भी कोई नहीं रहा हमारे कुल में। यही तो है, हम तो सब, हमारा पूरा कुल खत्म हो गया। यही बचे थे 5 लोग जो हमारे कुल को पानी देते, तो तुमने हमारे कुल में भी पानी देने वाला कोई नहीं छोड़ा। और उसी दुख में दुर्योधन जो है तड़प तड़प के वहीं पर तुरंत मर गया। अब जब वो मर गया तो अश्वत्थामा समझ गया कि पांडव जिंदा है, और पांडव जिंदा है तो मुझको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या किया जाए? अश्वत्थामा वहां से भगा। अश्वत्थामा उधर से भगा। उधर जब सुबह हुई, देखे 5 पांडव के बेटे नहीं है, सबके गला कटा हुआ है। तब अर्जुन ने शपथ लिया
हे द्रौपदी, तेरे पुत्रों को जिसने भी मारा है उसको मैं मृत्यु का दंड दूंगा। भीम ने शपथ लिया। सब शपथ लेकर के रथ में भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन जो है अश्वत्थामा के पीछे पीछे दौड़ने लगे, चलने लगे पकड़ने के लिए। अब क्या हुआ? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान बोले कि अर्जुन तुम भी छोड़ो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का जवाब मतलब ब्रह्मास्त्र, तो तुम भी छोड़ो ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब व्यास मुनि ने प्रकट होकर के अर्जुन का जो ब्रह्मास्त्र है उसको शांत कराया। बोले ऐसे में पूरा पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते तो पूरा प्रलय हो जाता, पूरा पृथ्वी डूब जाता। तो व्यास जी महाराज ने आकर के अर्जुन को बोला, तब अर्जुन ने उसको शांत किया। फिर अश्वत्थामा को पकड़े, अश्वत्थामा को रस्सी से बांधने लगे अर्जुन जी। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन क्या कर रहे हो? तो बोले रस्सी में बांध रहा हूं। बोले गलत, रस्सी में मत बांधो, तो मार दो। बोले जो है बच्चों की हत्या करे, ऐसा अपराध जो करे उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। अब भगवान बोल रहे हैं, भगवान के बोलने का जरूर कोई मतलब होगा। अर्जुन नहीं माने, अर्जुन ने उसको रस्सी से बांध लिया। बोले नहीं प्रभु, मैं द्रौपदी को वचन दिया हूँ कि मैं द्रौपदी के सामने लेके मारूंगा, तो उसको लेकर मैं द्रौपदी के सामने जाऊंगा। और लेकर के द्रौपदी के सामने चले गए रस्सी में बांध के। वहां जैसे ही पहुंचे, द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी आकर के तुरंत रस्सी को खोलने लगी। धर्मराज बोले क्या कर रही हो द्रौपदी? तो बोली ये हमारे गुरु का पुत्र है, ये हमारे गुरु का पुत्र है पहला, और दूसरा ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का कभी वध नहीं करना चाहिए, और ये तो हमारा गुरु पुत्र है। जिस गुरु ने आपको शिक्षा दीक्षा दिया, इतना अच्छा आपको धनुर्धर बनाया, आप उसी गुरु के बेटे को मारने चले हो। गुरु का पुत्र जो है गुरु समान होता है। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा। तो अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तुम ऐसी बात कर रही हो जिसके 5-5 बेटे को इसने मार दिया, तुम माँ हो कैसी बात कर रही हो? तो द्रौपदी बोली माँ हूं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे तो 5 पुत्र मर गए, तो मैं जानती हूँ कि कितना दुख होता है पुत्र के मरने पे। तो जब आप इसको मारोगे तो इसकी माँ जो, मेरे पास तो आप लोग 5 पांडव लोग हो जिंदा, लेकिन इसको जब मार दोगे तो इसकी माँ जो कृपी है वो कैसे करेगी? उसके तो पति भी नहीं है, वो तो इसी के सहारे है। तो गुरु पुत्र भी है, ब्राह्मण भी है, इसको मत मारो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी की बातों का समर्थन किया कि नहीं द्रौपदी ठीक बोल रही है, गुरु पुत्र को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अब अर्जुन असमंजस में। भीमसेन बोले कि अर्जुन नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा, मैंने भी शपथ लिया है, मैं मारूंगा। अब ऐसा इनके बीच में हो रहा है। भगवान चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण जो हैं चुपचाप खड़े सुन रहे थे। अचानक अर्जुन ने उनको कहा कि हे केशव, आप चुपचाप खड़े हुए हो, हम इतना सब कुछ बात कर रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। तब भगवान ने कहा अर्जुन मैंने तुमको बोला था। क्या बोला था? तुम जबरदस्ती में बांध रहे थे, मैं तुमको बोला था कि मार दो, तुम नहीं मारे, है ना? तो भगवान की बात को मानना चाहिए। तो बोले मैं तुमको वहीं पर बोला था, तुम अगर वहां पर मार देते तो यहाँ आने के बाद ये सब कुछ बात नहीं होता, वहीं सब मामला खत्म हो जाता। तो बोले प्रभु जो होना था तो हो गया, अब क्या करना है? तो भगवान ने कहा कि हमसे पूछते हो तो सुनो। भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हमको कौन बताता है? शास्त्र। शास्त्र हमको बताता है ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, मारने योग्य नहीं है वो ब्राह्मण। और शास्त्रों में ये भी स्पष्ट आदेश है कि कोई भी आताताई हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहे जय हो महाराज, जय हो। आप एक तरफ बोल रहे हो कि ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए, अब एक तरफ बोल रहे हो आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो दूठन वाला बात हो गई, स्पष्ट बताओ हैं। तब भगवान ने कहा कि हमने अर्जुन आपको बता दिया कि शास्त्र की बात जो थी वो बता दिया, तुम उचित जो भी लगता है तुमको उचित वो करो।
अब अर्जुन के सामने धर्म संकट पैदा हो गया कि क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन वो भी पक्के चेला है भगवान के, है ना। भगवान ने गीता का ज्ञान किसको दिया था? अर्जुन। तो वो भी भगवान के पक्का चेला है। अर्जुन को तुरंत गीता का एक सूत्र याद आ गया। भगवान ने कहा था गीता में कि जो सम्मानजनक पुरुष होते हैं, जो सम्मानजनक लोग होते हैं, उनकी बेइज्जती कर देना भी उनकी मृत्यु के समान होता है। उस बेइज्जती को वो बार बार याद करके बार बार वो मौत के समान उसको पीड़ा होती है। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा था। तो अर्जुन को वो श्लोक जो है वो याद आ गया। और याद आने के बाद अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा के यहाँ पर सिर में चमकती हुई मणि थी, चाकू लिया, उस चाकू से अश्वत्थामा की मणि को वहां से निकाल करके उसको शिविर से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। अब अश्वत्थामा तो वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में बदले की भावना आ गई। अश्वत्थामा ने कहा कि पांडवों, मैं तुम्हारे कुल में पानी देने वाला भी किसी को नहीं छोड़ूंगा, पूरा तुम्हारे कुल को मैं सर्वनाश कर दूंगा। इस प्रकार से बोल करके वहां से अश्वत्थामा चल दिया। अब अश्वत्थामा जब उधर से गया तो भगवान पांडवों से बोले कि हमको यहाँ रहते बहुत दिन हो गया। भगवान कब आए थे? महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था, तो महाभारत में उन्हीं के साथ में थे, पांडवों के साथ में। महाभारत युद्ध समापन हुआ, युधिष्ठिर जी को गद्दी मिली। गद्दी मिलने के बाद की ये कथा है। तो अब भगवान कृष्ण बोले कि हमको यहाँ रहते बहुत दिन हो गया है, अब हमको अपने द्वारिकापुरी प्रस्थान करना है। तब सब लोग मना करने लगे कि भगवान इतनी जल्दी आप कैसे जा रहे हो, हम नहीं जाने देंगे। तब धर्मराज ने कहा कि भाई उनको आज नहीं तो कल तो जाना ही है, तो भगवान को प्रेम से विदा करो। उनके द्वारिकावासी भी उनकी राह देख रहे होंगे। तब सब लोगों ने इकट्ठा होकर के भगवान को विदा करने के लिए तैयार हुए। दिव्य सिंहासन तैयार किया गया भगवान के लिए, रथ तैयार किया गया जाने के लिए। अब भगवान जो है नींद आवत है, नींद आवत है, रुक जा तो मैं नींद तो भगा देता। देखो कथा में ना, कथा में दो चीज, सबसे पहली निद्रा देवी परेशान करती है। जानबूझ के कोई नहीं सोता, जानबूझ के कोई नहीं सोता। पहला परेशान करती है निद्रा देवी, और दूसरा मनीरा। मैं में बैठे हो मोर दुकान में कौन भजिया छानत होगी, कई ग्राहक लहुड़िए होगी, है ना। बैठे यहाँ पर हैं और ध्यान कहाँ लगा है? दुकान में। तो ये दो चीजें जो है ना वो बहुत परेशान करती हैं। और इसका इलाज क्या है? इसका एक ही इलाज है, भगवान नाम का संकीर्तन। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद कथा में आगे चलेंगे। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम्हारे चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना श्री राधे श्याम कहिए। तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। श्री राधे
नौकर जान के रख लेना, मुझे नौकर जान के रख लेना, भगवान अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान को अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान को अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान को अपने चरणों श्री राधे श्याम कहिए। जब अधम से अधम को तारा है, धन के धन को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भाव समझ कर रख लेना, भगवान अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। ये वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो भगवान द्वारिकाधीश को विदा करने के लिए सब पांडव जो हैं मिल करके रथ तैयार किए और भगवान कृष्ण ने, भगवान द्वारिकाधीश ने एक हाथ रखा रथ पर चढ़ने के लिए और एक पैर रखा रथ पर, एक हाथ और एक पैर, इतना ही रखाया था भगवान। और भगवान का एक हाथ और एक पैर रथ पे रखा हुआ है और उधर से दौड़ते 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 कौन आई? उत्तरा। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम्। वैसे उत्तरा जो है वो दौड़ करके आई और दौड़ करके आकर के भगवान के चरणों में गिर गई। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने उसको गिरते हुए देखा, भगवान सावधान हो गए। भगवान ने देखा कि कौन है तो हैरान हो गए, उत्तरा। तो बोले उत्तरा क्या हो गया? महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था और अभिमन्यु मारा गया था तो उत्तरा सती नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि गर्भ से थी। उन्हीं के गर्भ में परीक्षित जी महाराज थे। तो भगवान ने देखा कि ये जो है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है हैं आज क्या परेशानी हो गया। प्रभु सावधान होकर के मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कोई बोले कि हे देवी क्या हुआ? तब उत्तरा ने कहा कि प्रभु आपके अतिरिक्त
आपके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। बोले ये ज्वाला जो है, मेरे पेट में ज्वाला जो है, वो मेरे बच्चे को, जो मेरे घर में बच्चा पल रहा है, उसको खत्म कर देगा। तो बोली प्रभु मैं रहूं ना रहूं, मैं भले मर जाऊं, लेकिन मेरी जो संतान है इसको आप जीवन दान दीजिए, इसको आप बचा लीजिए। इस प्रकार से उत्तरा ने भगवान से कहा। भगवान ने क्या किया? अनन्या चिंतयन्तो माये जना पर्योपासते तेषां नित्यभुक्त योक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान की एक प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? तुम मेरी तरफ बढ़ो तो, तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ा कर देख, मैं तेरी तरफ 10 कदम न बढ़ूं तब तुम कहना। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। लेकिन कोई भगवान की तरफ बढ़े तो, भगवान को माने तो। आज अगरबत्ती हर कोई दिखाता है, पूजा सब कोई करता है, विश्वास नहीं करता भगवान को। और जिस दिन व्यक्ति को विश्वास हो गया कि भगवान है, उस दिन भगवान को वो पा जाएगा। प्रहलाद ने देखा, किसमें देखा? खंबे में। प्रहलाद ने खंबे में देखा तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए। ये होती है भक्ति। तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि तुम मेरी तरफ अगर एक कदम बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊंगा। तो उत्तरा ने, द्रौपदी ने क्या किया था? द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ जिस समय, उस समय क्या किया द्रौपदी ने? अपने पहले 5 पांडवों को पुकारा। 5 पांडवों को पुकारने के बाद द्रोणाचार्य को पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा। द्रौपदी ने जब सब तरफ से सब खाली हो गई, तब जाकर के भगवान कृष्ण को पुकारा। लेकिन उत्तरा ने वो गलती नहीं की। उत्तरा के सामने सब खड़े हैं, 5 पांडव खड़े हैं, सब खड़े हुए हैं। उत्तरा किसी के पास नहीं गई। उत्तरा सिर्फ भगवान कृष्ण के पास आई और कहा कि मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है इसकी रक्षा आप करिए, इसको आप बचा लीजिए। हो सकता है उत्तरा बोलती कि मेरी रक्षा करो, तो हो सकता है उत्तरा बच जाती और पुत्र मर जाता। लेकिन उत्तरा ने ऐसा नहीं किया। उत्तरा ने कहा मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अंगूठे के समान रूप बनाया, और अंगूठे के समान रूप बना करके भगवान जो है उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। कहते हैं जब भगवान राम का जन्म का कथा आता है ना, तो क्या कहते हैं? भगवान जो है गर्भ में नहीं आते। कहते हैं ना भगवान गर्भ में नहीं आते, भगवान प्रकट होते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कहते हैं कि भगवान जो है वो गर्भ में नहीं आते, प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान राम भी प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, है ना? लेकिन यहाँ पर देखिए कितना सुंदर वर्णन है। भगवान जो है अंगूठे के समान रूप बना करके कहाँ चले गए? उत्तरा के गर्भ में। भगवान ये बताना चाहते हैं कि अगर भक्त की रक्षा करनी हो तो भगवान को नरक में भी जाना अगर पड़ जाए तो भगवान नरक में भी जा सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यह है कि उत्तरा के गर्भ में भगवान भी है और भक्त भी है। भारत की नारियां, भारत की महिलाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन जो सौभाग्य उत्तरा को मिला, जो सौभाग्य उत्तरा को मिला, वो सौभाग्य भारतवर्ष में सनातन संस्कृति में किसी भी नारी को वो अवसर नहीं मिला कि उसके गर्भ में भगवान भी है और भक्त भी है। ये सौभाग्य उत्तरा को मिला। अब जब अंगूठे के समान रूप बना करके भगवान प्रवेश किए तो परीक्षित जी महाराज छोटे से थे, वो देखने लगे ऐसा करके भगवान को। पहले ब्रह्मास्त्र को देख रहे हैं, ब्रह्मास्त्र जलता हुआ पेट में आ रहा है। भगवान चले गए, भगवान ने जाकर ब्रह्मास्त्र को शांत किया। परीक्षित जी महाराज देख रहे हैं कि क्या आ रहा था हमारी और हमको मारने और हमको बचाने कौन आया है। तब भगवान ने शांत किया और भगवान ने शांत करके फिर भगवान बाहर निकले।
इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और भगवान फिर मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके उत्तरा को देखा और कहा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। तब उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं रहा और बार बार भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान उत्तरा के मुख से बार बार भगवान के लिए गुणगान करने लगी उत्तरा माता। तब भगवान ने अभय दान दे करके पुनः फिर जाने के लिए तैयार हो गए थे, रथ तैयार खड़ा था। फिर जाने के लिए भगवान जो है रथ में चढ़ने लगे। फिर क्या हुआ, जैसे ही रथ में चढ़ने लगे कुंती माता गई और कुंती माता ने जा करके भगवान के चरण को प्रणाम करने लगी कुंती माता। तब भगवान बोले, अरे बुआ ये क्या कर रही हो तुम, ये उल्टी गंगा काहे बहा रही हो? भाई तुम मेरी बुआ हो, मैं तुमको प्रणाम करूंगा, तो तुम मेरा प्रणाम क्यों कर रही हो, मेरे पैर तुम काहे छू रही हो? तब कुंती ने कहा कि कन्हैया, जब जब मुझे तुम्हारे भगवान जब मैं तुमको सोचती हूँ कि तुम भगवान हो, तब तुम जो है बुआ बुआ बोल के मुझे भुलवा देते हो सब कुछ। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मुझे यही याद रहता है कि तुम सिर्फ कन्हैया हो। बोले, हो तो तुम भगवान, इसलिए तुम्हारा प्रणाम कर रही हूँ। तो कुंती माता ने कहा कि मैं तुमको भतीजा मान करके प्रणाम नहीं कर रही हूँ, तुम तो देवों के देव हो, इसलिए तुमको प्रणाम कर रही हूँ। और उसके बाद 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने भगवान कृष्ण को की स्तुति की और स्तुति करके बोली कि भतीजे को नमस्कार नहीं है, बल्कि जो त्रिगुणात्मक मतलब कल बताया था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप है ना। तो बोल रही है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति को शांत करने वाले हैं, उस परम पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूँ, मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ। और ये कोई आश्चर्य नहीं है। बोली, जो कन्हैया, मैं जब जब सोचती हूँ तो भगवान है, तो तेरी माया आती है और तेरी माया का पर्दा जो है मेरी आंखों में फिर छा जाता है, मैं फिर सोचने लगती हूँ तू मेरा भतीजा है। अब मैं जान गई हूँ कि तुम जो है मेरे भतीजे नहीं हो, तुम भगवान हो। तब जो है भगवान ने कहा, हे बुआ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तब कुंती जी ने कहा कि हे माधव, तुम देवकी के पुत्र हो, लेकिन देवकी ने वो सुख नहीं पाया जो सुख मैंने पाया। तुम्हारी कृपा शुरू से मुझ पर रही है, बहुत कृपा रही है। क्यों? क्योंकि देवकी के जैसे विवाह हुए वो कारागार में बंद हो गए। उसके बाद उसके 7 पुत्रों की हत्या कर दी गई। तुम पैदा हुए, तुमको नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया गया, तो हमेशा वो पुत्र से वंचित रही, तो उसके लिए तुम्हारा प्रेम कम है, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहे। तो मैं बुआ हूँ, लेकिन फिर भी तुमने जितना प्रेम मुझसे किया है उतना प्रेम तुम अपने माँ से भी नहीं किए। इस प्रकार से कुंती माता ने उनकी स्तुति की और स्तुति कर करके कहा कि मैं तुझसे मांगती हूँ। क्या मांगी कुंती माता ने भगवान से? बोली, यदि आपको जाना ही है और आपको मुझको कुछ देना ही है कन्हैया, तो तुम मुझको ये आशीर्वाद दो कि मुझको हमेशा दुख ही दुख मिले। कोई दुख मांगते? काला चाहिए दुख, बताओ। काला चाहिए दुख है, बैठे बैठे आदमी कौन चाहिए? कोई नहीं चाहिए। तुला चाहिए दुख? ओ इसने कहा था जब अब ये इसने कहा था। तो दुनिया की पहली नारी कुंती है जिसने भगवान से दुख मांगा। क्यों मांगा दुख? दुख इसलिए मांगा कि कुंती माता ने कहा कि प्रभु जब जब हम पे समस्या आई है, जब जब हम लोग कष्ट में घिरे थे, तब तब आप हमारे साथ में थे। और आज मेरा पुत्र युधिष्ठिर जो है राज गद्दी पे बैठ गया, आज हमारे आराम करने का दिन आ गया, सुख का दिन आ गया, तब आप हमको छोड़ के जाने लगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझको दुख दे दो, और दुख दे दोगे तो क्या होगा? आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, छोड़ के नहीं जाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ, जो सामान मेरे पास नहीं है, भगवान के पास क्या नहीं है?
सिर्फ दुख नहीं, बाकी जो मांगना है मांगना, सब मिल जाएगा। दुख मांगोगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? उनके खजाने में है ही नहीं है दुख, कहां से देंगे? भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि बुआ तुमने वो चीज मांग लिया जो मेरे खजाने में मेरे पास है ही नहीं है, तो कैसे करूं? तो बोले एक काम करो, जाना कैंसिल, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो मांगा मैं दे नहीं पाया, तो इसलिए जाना कैंसिल। भगवान रथ से उतर गए और फिर सब पांडव जो है खुशी खुशी अपने घर में रहे। भगवान वहीं रुक गए और भगवान के रुकने के बाद एक दिन क्या देखते हैं, भगवान जो है युधिष्ठिर जी जो है रात में, युधिष्ठिर जी रात में जो है एकदम चिंता में बैठे हुए थे। अब चिंता में बैठे हुए थे, भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि भाई युधिष्ठिर जी आप इतने चिंता में क्यों हो, ऐसे शोक मग्न क्यों बैठे हो? तब उन्होंने कहा कि जिन पितामह ने हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन गुरुदेव ने हमको बाण चलाना और धनुर्विद्या सिखाया, हमने युद्ध में उन्हीं को मारा, तो उन्हीं को याद करके मुझे चिंता हो रही है। तब भगवान कृष्ण ने उनको समझाया युधिष्ठिर जी को, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि युधिष्ठिर जी जो है भगवान कृष्ण को अपने से छोटा मानते हैं, अर्जुन के सखा है। तो युधिष्ठिर जी बड़े भैया हैं, और बड़े भैया को अगर छोटे भैया शिक्षा दे तो बड़े भैया समझ में ही नहीं आते। छोटे भाई सही भी बोली, बड़े लग ही कह रहे तो लड़का जाते हैं। तो भगवान कृष्ण बोले कि इसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, तो बोले इसको ले चलते हैं पितामह के पास। तो भगवान ने सुबह पांडवों को लेकर के सीधा कहां चले गए? भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह बाणों के सैया पे लेटे हुए हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है, समाप्त होने के बाद बाणों के सैया पे लेटे हुए हैं। वहां पर जाकर के पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह ने आंख खोला, आंख खोल करके किसको देखा? अर्जुन को। अर्जुन को देख करके बोले भीष्म पितामह, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया? तब भगवान कृष्ण सामने आए, बोले बाबा मैं भी आया हूं। तब पितामह बोले कि जब सामने आए हो माधव तो मेरे सामने आओ, पीछे क्यों खड़े हो? तब भगवान जो है कृष्ण जो है उनके सामने गए। अब उनके सामने जाकर के भगवान जो है वो पांडवों को खड़ा कर दिए, और पांडवों को खड़ा करके भीष्म पितामह से कहा कि युधिष्ठिर जो है चिंता में डूबा हुआ है, चिंता की लकीरें हैं इनके सिर पे, इनको समझाइए। तब वहां पर भीष्म पितामह ने उनको सुंदर उपदेश दिया। उस उपदेश को महाभारत में क्या कहा गया? भीष्म गीता। एक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वो श्रीमद् भगवत गीता बना। उसी महाभारत में भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिया, उसमें भीष्म गीता कहा गया। तो भीष्म गीता के नाम से वो हुआ। अब भीष्म पितामह ने जब पांडवों को समझाया, जब उपदेश दिया, तो पांडवों को समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि वो पितामह थे, उनसे बड़े थे युधिष्ठिर से, इसके बाद उनको समझ में आ गया। फिर भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ये कौन है, पहचानते हो इसको? भगवान कृष्ण को। तो अर्जुन बोले कौन है? हमारे मामा वसुदेव के पुत्र हैं, हमारे भाई साहब हैं। तो बोले बस इतना ही? बोले कभी दूध बनाकर उनको बेचते हो, कभी सारथी बना लेते हो, कभी गुरु बना के गीता का ज्ञान सुन लेते हो, है? और कभी सचिव बना के उनसे परामर्श लेते हो। अभी तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे वसुदेव के पुत्र हैं, तो कितने नाते हैं तुम्हारे? तब भगवान कृष्ण से कहते हैं पितामह जी, भीष्म पितामह बोलते हैं हे प्रभु आपके प्रेमी आपको जो बनाते हैं। अभी बताया कुछ देर पहले ना, तो वही बोल रहे हैं भीष्म पितामह कि आपके प्रेमी आपको जो बनाते हैं प्रभु आप वही बन जाते हो।
पितामह भी यही बोल रहे हैं कि भगवान को कोई सेवक बनाना चाहे, कोई नौकर बनाना चाहे, तो भगवान जो है नौकर बनने के लिए तैयार हैं। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे प्रभु, व्यक्ति मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना सबका तय है। जो मृत्यु लोक में आया है मरेगा ही, आज नहीं तो कल, आज इसकी बारी कल उसकी बारी। तो बोले प्रभु, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन हर किसी को मरना है। और भीष्म पितामह को क्या प्राप्त है? इच्छा मृत्यु। वो जिस दिन चाहेंगे उसी दिन मरेंगे। तो भीष्म पितामह ने देखा, भीष्म पितामह ने कहा कि मैं भी इस कलेवर देह को त्याग करके जाने की सोच रहा हूं। तो भगवान कन्हैया से बोले कि जब तक मैं ना जाऊं तब तक आप यहीं खड़े रहिए। भगवान कृष्ण बोले अच्छा ड्यूटी लगा दी, इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त है। कहूं 10-20 साल नहीं मरी तो ये खड़े रहे 10-20 साल, है ना भैया, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तो भगवान का मुंह ऐसा थोड़ा सा हो गया। तो भीष्म पितामह बोले ऐसा मुंह लेके बिल्कुल खड़ा मत हो, मैं आपका कैसा मुंह स्वरूप देखना चाहता हूँ। तो बोले मुस्कुराते हुए स्वरूप। बोले मैं आपको माधव इंतजार नहीं करवाऊंगा ज्यादा, लेकिन आपका हंसता हुआ चेहरा जो है वो मेरे सामने होना चाहिए। सोचो भीष्म पितामह की तकदीर, किस्मत है ना। सूर्य जो है उत्तरायण होने का भीष्म पितामह जो है इंतजार कर रहे थे। एक साल में सूर्य जो है 6 महीना उत्तरायण रहता है और 6 महीना दक्षिणायन रहता है। हम लोगों का एक साल जो होता है, हम लोगों का एक साल जो होता है वो देवताओं के लिए एक दिन होता है। हमारा एक साल देवताओं का एक दिन है। तो जो 6 महीना उत्तरायण रहता है वो उनके लिए सुबह होता है, और 6 महीने जो दक्षिणायन होता है वो देवताओं के लिए रात्रि होता है। ये शास्त्रों में बताया गया। तो कहते हैं जब दक्षिणायन में किसी की मृत्यु होती है तो वहां का दरवाजा बंद रहता है, उनको सुबह होने का इंतजार करना पड़ता है वहां जाने के बाद। इसीलिए भीष्म पितामह जो है उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और भगवान जिस समय कृष्ण आए हैं उस समय सूर्य उत्तरायण हो गए। भगवान देवताओं का सुबह हो चुका है पहला, और दूसरा भगवान स्वयं उत्तरायण है। कैसे उत्तरायण है? उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा किए, तो ये स्वयं उत्तरायण है। 2 उत्तरायण। तो भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान आप जो है ऐसे ही मुस्कुराते हुए खड़े रहना। तब भगवान वहां पर खड़े रहे। भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में 11 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति की। तो एक छंद है, उस छंद को बोलते हैं पुष्पिताग्रा छंद। पुष्पिताग्रा मतलब पुष्प मतलब फूल, है ना। उस छंद से भगवान के 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। बोले जैसे हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, वैसे ही इस छंद द्वारा भगवान की स्तुति करके पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित किया। और स्तुति करने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी एक और विनती है। तो बोले बताइए बाबा आपकी और क्या विनती है? तो बोली मेरी एक बेटी है, उसकी मैं विवाह नहीं किया, उसका विवाह कर देता तो चिंता मुक्त हो जाता। तो भगवान कृष्ण बोले कि बाबा आपका विवाह तक नहीं हुआ, आपका तो विवाह ही नहीं हुआ है, आप तो आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत लेके बैठे हो। तो आपका जब विवाह ही नहीं होता, आपकी कन्या कहां से आ गई? तो बोले भगवान जिसके कोई कन्या नहीं होती है, कन्या जिसका संतान नहीं होता, क्या करते हैं? गोद लेते हैं। तो मैंने भी एक कन्या को गोद लेके रखा है और उस कन्या का मैंने पानी ग्रहण नहीं किया। तो भगवान बोले जब तुमने कन्या का गोद लेके रखा है, तुम्हारी कन्या तो कभी दिखी नहीं, क्या नाम है तुम्हारी कन्या का? तब भीष्म पितामह ने कहा कि ये जो मेरी मति है, बुद्धि, इसका पानी ग्रहण मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों?
क्योंकि मैं इस बुद्धि का विवाह करने के लिए अभी तक योग्य वर की तलाश में था, लेकिन अभी तक मुझे योग्य वर नहीं मिला। आज आपको देख के लगा कि मुझे योग्य वर मिल गया। और आपको योग्य वर मिले तो बोले ये मेरी बुद्धि है ना, इसमें क्या नहीं है? तृष्णा नहीं है। कल बताया था, क्या बताया था? जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, तो तृष्णा क्या है? किसी को पुत्र की तृष्णा, किसी को धन की तृष्णा, किसी को जायदाद की तृष्णा, हर किसी के मन में कोई न कोई तृष्णा है ना। तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे माधव, मेरी जो बुद्धि है इसमें इतना अच्छा गुण है कि इसमें तृष्णा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है इसमें। तो इसके लिए वर जो है आप ही हो सकते हैं। तो मैं जो है इस बुद्धि का आपके साथ पानी ग्रहण करना चाहता हूं। तब भगवान बोले ठीक है, आपकी जैसी मर्जी हो, ऐसा करके। तब फिर जो है भीष्म पितामह ने वो दृश्य याद किया। कौन सा दृश्य? तब भगवान माधव से कहा, भगवान कृष्ण से कहा भीष्म पितामह ने कि हे केशव, मैं आपके उस रूप का ध्यान कर रहा हूँ जब आप अर्जुन का रथ को लेकर के हाँकते हुए पूरा सेनाओं के बीच में पूरा धूल, जब रथ चलता धूल उड़ता था, है ना। तो जब आप रथ को लेकर के अर्जुन के रथ को लेकर के बढ़ते थे, पूरा धूल उड़ता था, और पूरा धूल से जब आपका चेहरा, आपका कपड़ा जो है पूरा धूल से रंगा हुआ होता था, और शाम के समय जब युद्ध से लौटते थे तो आपका जो धूल वाला जो सांवला रूप था उसको देख करके कामदेव भी मोहित हो जाए। सोचो, इतना सुंदर। मतलब आज आदमी को सुंदर होना है तो क्या करेंगे? पॉन्ड्स पाउडर लगा ले, बीबी स्पिंच, फेयर एंड लवली। और यहाँ भीष्म पितामह को देखो कि भगवान धूल से सने हुए हैं, दिन भर युद्ध समाप्त हो गया है। भगवान शाम को जब वापस अपने घर जा रहे हैं, उनके कपड़ों में धूल, उनके चेहरे में धूल, उनके मुकुट में धूल, और उस धूल को देख करके भगवान की सुंदरता बता रहे हैं कि भगवान आप उस वक्त ऐसे सुंदर दिखते थे कि कामदेव भी आपके ऊपर मोहित हो जाए। ये थी भीष्म पितामह की भक्ति। भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। उसके बाद भगवान के बचपन की सब लीलाओं को भीष्म पितामह याद कर रहे हैं। भगवान की माखन चोरी, भगवान की रास लीला, भगवान की गोपियों के साथ क्रीड़ा, ये सबको याद करते करते भीष्म पितामह जो है इस शरीर को छोड़ करके पंच तत्व में विलीन हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऊपर से देवताओं ने फूल बरसाना शुरू किया। आइए हम लोग भी भगवान से मिलकर प्रार्थना करें कि हे भगवान, जब हमारा भी अंत समय आए तो आप हमारे सम्मुख हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। राधे श्याम कहिए।
श्याम कहिए। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री राधे श्याम कहिए। प्रार्थना करेंगे, हे भगवान जब मौत आए तो कोई रोक ना सकता है और यमराज से दूर ना आए, सबको यही मानना चाहिए भगवान।
निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री राधे श्याम कहिए। स्वामी जब प्राण तन से निकले। स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागा और आकाश में दुंदुभियां भी बजने लगी। भीष्म पितामह के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सारे जगत ने भीष्म पितामह के सौभाग्य की सराहना कि ऐसी मृत्यु सबको मिले, सबको प्राप्त। कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख रामावत नाही। संत लोग, मुनि लोग जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं, लेकिन अंत में मुंह में राम का नाम। बहुत किस्मत वाले जो भक्त होते हैं भगवान। तो भीष्म पितामह के उस शरीर त्याग की सब जगह सराहना हो रही है। तो हर प्राणी को ये सोचना चाहिए कि जब हमारा अंत काल आए तो भगवान आप हमारे सामने आए, हमको यम के दूत को दर्शन न करना पड़े, हमको कोई रोग न सतावे, चटपट मर जाए आदमी, खटिया मत पड़े। तो हम लोग रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद
भगवान द्वारिकाधीश जो हैं पांडवों को ले गए थे भीष्म पितामह के पास। भीष्म गीता सुनाया तो पांडवों के जो शोक था वो समाप्त हो गया। अब अपने घर वापस आए सबको पांडवों को लेकर के। अब आने के बाद फिर से द्वारिका जाने के लिए भगवान जो है पांडवों को बोले कि भाई हमको अनुमति प्रदान करिए। तो अर्जुन साथ में गए भगवान के। भगवान के साथ में अर्जुन गए उनको छोड़ने। तो जगह जगह घूमते हुए बहुत दिनों के बाद उनका कहां पहुंचे? द्वारिका। घूमते घामते अर्जुन साथ में गए भगवान के छोड़ने। तब सौनक जी ने पूछा सूत जी महाराज से, कथा कहाँ चल रहा है? नैमिषारण्य है ना, कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। 88 ऋषि बैठे हैं, सौनक आदि ऋषि। तो सौनक जी महाराज ने पूछा कि हे महाराज हमको ये बताइए सूत जी, परीक्षित का क्या हुआ? परीक्षित का क्या हुआ? उत्तरा के गर्भ में जब भगवान गए थे अंगूठे का रूप धारण कर करके, उसके बाद क्या हुआ? उनका जन्म कैसे हुआ? तब सूत जी को स्मरण आया। सूत जी को अरे मैं कहाँ चले रहे हूँ, कति पहुंच गए भगवान कति। तब उनको ध्यान में आया और बोले अरे महात्माओं ठीक पूछा आपने। भगवान की कृपा से वो जो बालक था परीक्षित जो है वो मातृ गर्भ में सुरक्षित रहा। और जब समय आया तो समय आने पर सकुशल उसका जन्म भी हुआ। ब्राह्मणों ने उनका जात कर्म और संस्कार किया और बालक का नामकरण संस्कार किया। बालक का नाम रखा गया विष्णुरात। विष्णुरात के मतलब विष्णुना राता दत्ता, जिसकी विष्णु भगवान ने रक्षा की, तो उसका नाम रखा गया विष्णुरात। और सुखदेव जी का नाम क्या है? ब्रह्मरात। सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात, परीक्षित जी का नाम है विष्णुरात। और सुखदेव जी ने जिनको सुनाया कथा परीक्षित जी, और दोनों के ब्रह्मरात और विष्णुरात नाम है, तो उनका नाम रखा गया विष्णुरात। और भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से इनकी गर्भ में रक्षा हुई थी, इसलिए इनका विष्णुरात नाम रखा गया। लेकिन जब ये बालक पैदा हुआ तो सबके चेहरे को टुकुर 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 टुकुर, सबको देखे टुकुर टुकुर। क्या देखे? जब माता के गर्भ में था तो भगवान अंगुल के रूप में गए थे, तो जिसको देखता था उसको यही देखता था कि भाई ये कौन है, मतलब मेरी माँ के जो गर्भ में मेरी रक्षा की वो ये तो नहीं है। इसलिए टुकुर टुकुर सबको जिससे मिलता वो बच्चा जो है वो छोटे था, बचपन में देखने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गर्भ में भगवान ने उसकी रक्षा की थी, इसका उसका नाम जो है वो परीक्षित पड़ गया। परिता इच्छते इति परीक्षिता, जो दूसरी की इच्छा से जो बचा है उसका नाम परीक्षित। अब वो परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ तो विदुर जी कहाँ थे? विदुर जी नहीं थे ना महाभारत के युद्ध में, है ना। विदुर जी निकल गए थे तीर्थ यात्रा में। अब विदुर जी जो है तीर्थ यात्रा से वापस आए, तो वापस आए तो पांडवों के यहाँ गए। पांडवों के यहाँ जब गए वहां पर जलपान किया, जलपान करके जब रात हुआ तो रात में धृतराष्ट्र के पास गए, धृतराष्ट्र और गांधारी के पास। और धृतराष्ट्र से कहा विदुर जी ने, कैसे है महाराज, पांडव लोग ध्यान में रखते हैं नहीं रखते हैं? तो धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर मत पूछो, बोले मेरे दुर्योधन से ज्यादा पांडव लोग मेरा ध्यान रखते हैं। रोज प्रातः काल होते ही पांचों पांडव मेरा आशीर्वाद लेने आते हैं, भोजन बनता है तो सबसे पहले मुझे पूछते हैं, और पांडव मेरी इतनी सेवा करते हैं जिसको मैं बता नहीं सकता। दुर्योधन अतल मेरी इतनी सेवा नहीं करता। तो विदुर जी ने उनको कहा कि शर्म नहीं आती तुमको, लज्जा नहीं आता? क्यों बोला शर्म नहीं आता? बोले जिस पांडव के खिलाफ तुम लोगों ने षड्यंत्र रचा, हर जगह उनको मारने की कोशिश किया, चाहे लाक्षागृह में आग लगा दिया, भीम को जहर खिलवा दिया, सब दुनिया भर के प्रपंच किए, अब आज उसी के घर में कुत्ते की तरह खा रहे हो पड़े पड़े, तुमको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? तब धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर मैं क्या करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां? तब विदुर जी ने कहा कि मेरे साथ चल। तो विदुर जी जो है रात को सन्नाटे में, रात में पांडव को बिना बताए धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर जंगल में चले गए।
अब जब सुबह हुआ, सुबह पांचों पांडवों ने देखा, प्रणाम करने गए धृतराष्ट्र को, गांधारी को, देखे घर में नहीं है, तो दुखी होने लगे कि हमारे जो बड़े पिता हैं, बड़े पिताजी हैं, वो हमको बिना बताए चले गए, हमसे ऐसी सेवा में क्या कमी रह गई थी। तब नारद जी आए और नारद जी ने उनको समझाया कि आप लोग चिंता मत करो। उनको विदुर जी के साथ में गए, और विदुर जी कौन है? संत। तो बोले संत के साथ में अगर कोई व्यक्ति गया है तो उसका बुरा नहीं होने वाला है ना। जैसे करोगे संग वैसा रहेगा मन। तो बोले वो संत के साथ में गए, विदुर जी के साथ में गए हैं, आप उनकी चिंता मत करिए। उसके बाद कुछ दिन बाद इनको पता चला कि विदुर जी महाराज के साथ जो गए थे धृतराष्ट्र, वो लोग पल्लोक सिधार गए, गांधारी और धृतराष्ट्र। अब समय बीतता गया, ऐसे करते करते द्वारिकाधीश को गए 7 महीना हो गए और अर्जुन वापस नहीं आए हैं। अर्जुन वापस नहीं आए, 7 महीना बीत गया समय। अब धीरे धीरे अब शकुन होने लगा। युधिष्ठिर धर्मराज के स्वरूप हैं। युधिष्ठिर जी को दिखने लगा मंदिर में मूर्ति से आंसू बहते हुए देख रहे हैं। युधिष्ठिर जी मंदिर की मूर्ति में से आंसू बह रहे हैं और गाय जो है अपने बछिया का दूध पी रही है, ऐसा उल्टा देख रहे हैं। तो इनके मन में चिंता होते जा रहा है, अब शकुन होते जा रहा है। धर्मराज को शंका होती जा रही है, चिंता होती जा रही है कि कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है, जो मुझे ऐसा संकेत दिखाई दे रहे हैं। और 7 महीना हो गया था, अर्जुन नहीं आया था। सब सोचने लगे कि भाई अर्जुन नहीं आया तो नहीं आया, वहां से कोई खोज खबर भी नहीं आई, कोई संदेशा भी नहीं आया, ऐसा क्या हो गया। और ऐसी सब बात कर रहे थे, वैसी सब लोगों ने देखा कि अर्जुन जो है रोते हुए, चिंता में एकदम व्याकुल होकर के रोते हुए आया अर्जुन। सब ने पूछा क्या हो गया अर्जुन, क्यों रो रहे हो? क्या तुमने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी? क्या तुमने किसी बालक की हत्या कर दी? क्या तुमने व्यभिचार किया है कि तुमने ऐसा क्या काम कर दिया जो तुम रो रहे हो? तब अर्जुन ने बताया पांडवों को कि हमारे जो द्वारिकाधीश प्रभु हैं वो हम सबको छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए। और चले गए तो क्या किए? तो बोले जब वो जाने से पहले उन्होंने उनके 16,108 पटरानी है ना। तो जब प्रभु गए तो द्वारिका के जो गोपियां थी उनको अर्जुन को बोल के गए कि मैं तो जा रहा हूं अर्जुन, तुम क्या करना, इन गोपियों को लेकर के सब चले जाना अपने इंद्रप्रस्थ और वहां इनकी रक्षा करना। अर्जुन वहां सबको लेके चले द्वारिका से, लेकिन बीच में क्या हुआ? कोल भील मिल गए और कोल भील के साथ में युद्ध हुआ अर्जुन का। अर्जुन हार गए और कोल भील लोग सबको लूट के ले गए, गहना जेवर जो भी था, गोपियां सबको अर्जुन से लूट के लिए गए। अर्जुन इसलिए रो रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं अपने भाई को कि जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, युद्ध में जिनकी कृपा से मैं भोलेनाथ को, महादेव को संतुष्ट किया, जिन्होंने दुर्वासा मुनि के श्राप से हम लोगों को रक्षा की, जिन्होंने हमेशा हमारी रक्षा की, द्रौपदी की चीरहरण में रक्षा की, आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाने के बाद मैं अर्जुन वही हूँ, मेरा बाण भी वही है, लेकिन कोई काम का नहीं है। तुलसी नर का क्या बड़ा समय होत बलवान, भीलन लूटे गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। है ना? तो समय जो है उसका चक्र चलता है, समय बड़ा होता है, समय छोटा होता है। अर्जुन ने कहा मैं वही अर्जुन हूँ और वही मेरा वो गांडीव है, वही मेरा बाण है, लेकिन आज द्वारिकाधीश के चले जाने से सब कोई काम के नहीं रहे।
मैं आज उन लोगों से भीलों से युद्ध में पराजित हो गया। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब तक प्रभु थे तब तक मैं था। इस प्रकार से पूरे यदुवंश के संहार का विस्तार जो है अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सबको सुनाया। कुंती मैया ने सुना, और कुंती मैया ने जैसे ही सुना कि द्वारिकाधीश छोड़ के चले गए, मुश्किल से उनको 2 मिनट नहीं लगा होगा, जैसी कुंती मैया ने सुना तुरंत उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। दो भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान के नाम से अपने प्राणों की आहुति दी। कौन कौन? पहली राजा दशरथ, राम राम हा राम कही, राम राम हा राम, है ना? जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि राम जी वापस नहीं आए तो उन्होंने राम 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 7 बार राम कहा और राम के नाम पे अपने शरीर को छोड़ दिया। पहला। और दूसरा कुंती माता। कुंती माता ने जैसे ही सुना कि द्वारिकाधीश चले गए, 1 मिनट की देरी नहीं की, तुरंत अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये दोनों भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब जब कुंती मैया चली गई तो पांडवों ने भी क्या किया, परीक्षित जी को राजगद्दी सौंपा, और परीक्षित जी को राजगद्दी सौंप करके 5 पांडव जो हैं द्रौपदी के साथ में हिमालय की यात्रा करते हुए स्वर्गारोहण करते करते हिमालय की यात्रा करते करते अंत में परलोक को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अब महाराज परीक्षित जी राजा बने हैं। अब महाराज परीक्षित राजा बने हैं तो उन्होंने सोचा कि मैं देखूं राज्य में सब कैसा चल रहा है। तो एक दिन परीक्षित जो है वेश बदल के निकल गए अपने राज्य में। अब भाई 5 पांडव, जो 5 पांडव थे उनमें एक से एक बलशाली भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो उनके बारे में जनता क्या क्या बात कर रही, सुनूं। परीक्षित जी निकल गए तो जगह जगह में घूम रहे हैं, सब जगह उनकी तारीफ हो रही है। उनके जो दादा परदादा हैं उनकी सब जगह तारीफ हो रही है। लेकिन एक जगह परीक्षित जी ने अटपटा दृश्य देखा। क्या अटपटा दृश्य देखा? एक गाय और एक बछड़ा आंसू बहाते हुए बात करते हुए जा रहे थे। बछड़ा जो है उसका 3 पैर टूटा हुआ था, 1 पैर बस सही था, और गाय बछड़ा दोनों बात करते हुए जा रहे थे, और एक दुष्ट व्यक्ति जो है उनके पीछे पीछे उनको मारते हुए जा रहा था। ये अटपटा दृश्य देखा परीक्षित जी ने। तो परीक्षित जी सुनने लगे। बछड़ा कहता है अपनी माँ से कि हे माँ, आप किस लिए रो रही हो? कि मेरे 3 पैर टूट गए हैं इसलिए आप रो रही हो? किस लिए रो रही हो? कि हमारे प्रभु द्वारिकाधीश हमको छोड़ के चले गए हैं, इसलिए रो रही हो? ये बछड़ा अपनी माता से कह रहा है। तब परीक्षित जी ने सुना, तब सोचा कि मुझ परीक्षित के राज्य में वो भी गौ माता पे अत्याचार हो रहा है। जिस गौ माता की रक्षा के लिए मेरे माधव ने अवतार लिया, गाय चराया, गाय की सेवा की, उस गौ माता पे मेरे राज्य में अत्याचार हो रहा है। भगवान कृष्ण का गौ के नाम से ही 2 नाम पड़ा। कौन कौन सा? गोविंद और गोपाल। गाय चराने के नाम पे गोपाल नाम पड़ा और गोविंद नाम भी गाय के नाम पे ही पड़ा। 2 नाम जो है भगवान का गाय के नाम पड़ा, गोविंद और गोपाल। तो परीक्षित जी सोचे कि मुझसे बड़ा भाका कौन होगा? मुझसे बड़ा भागा कोई नहीं हो सकता जिसके राज्य में जो है गाय को इस प्रकार से पीड़ा दी जा रही है, गायों पर अत्याचार हो रहा है। तो बोले मैं जो है इनको कष्ट देने वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परीक्षित अभी जीवित। और ऐसा करके क्रोध में आकर के वो जो है अपना तलवार निकाल लिया परीक्षित, और तलवार निकाल करके दौड़े उसकी तरफ। जो आदमी था जो गाय और बैल को मार रहा था वो उनकी ओर दौड़े तलवार लेकर के। तो क्या हुआ, वो जो आदमी था वो साष्टांग उनके चरणों में गिर गया परीक्षित जी के। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम,
बोले परीक्षित जी आप उस कुल के राजा हैं जिस कुल में शरण में आने वाले को क्षमा दान दिया जाता है, तो मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा करिए। अब शरणागत हो गया। तब परीक्षित जी ने तलवार को अपने म्यान में रख लिया और म्यान में रख करके कहा कि हे गौ माता आप कौन हैं? आप कौन हैं और ये बछड़ा कौन है? क्योंकि आप गाय बछड़े नहीं हो सकते। आपकी बातों को मैंने सुना है कि आप लोग गाय बछड़े तो हो नहीं सकते। तो जब इस प्रकार से कहा तब उन्होंने कहा कि मैं अपने दुख का कारण किसको बताऊं? कुछ लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं कर्म ही सुख और दुख का कारण है, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मैं किसको दोष दूं? तब परीक्षित ने कहा कि मैं समझ गया, तुम किसी को दोष नहीं दे रही हो, इसका मतलब तुम कौन हो? धर्म। तो जो 3 पैर जो टूटे थे ना वो धर्म, और गाय कौन थी? पृथ्वी माता। गाय के स्वरूप में पृथ्वी माता थी, और जो 3 पैर टूटा था जो बच्चे के रूप में था वो धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, उसमें कलयुग में जो है सिर्फ 1 चरण बचा है, 3 चरण समाप्त हो गए। तब परीक्षित जी ने कहा कि मैं समझ गया आप साक्षात धर्म हैं, और ये जो है पृथ्वी माता है। हमारे प्रभु जो हैं कृष्ण जो है लीला संवरण करके अपने परम धाम को चले गए हैं, ये धूर्त कौन है जो आप लोग पीछे पड़ा हुआ है? तब वो सामने आया, बोला महाराज मैं कलयुग हूं। तो बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे राज्य में आ गए, परीक्षित के राज्य में। तो उस समय क्या था, परीक्षित जो है चक्रवर्ती सम्राट था। पृथ्वी में ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर परीक्षित का साम्राज्य न रहा। तब कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज रहूं तो मैं रहूं कहां, क्योंकि पृथ्वी में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर आपका राज्य नहीं है। तो परीक्षित जी बोले कि तुम में अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? तो बोले बुराई के तो मैं घर हूं, पूरा बुराई मोर अंदर। अच्छा तो अच्छाई क्या है? तो बोले अच्छाई एक है और वो 100 बुराई पे भारी है। तो बोले क्या है? तो बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि जन उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो बोले बुराई तो पूरा भरे है लेकिन एक अच्छाई है। कलयुग में ना 1000 साल तपस्या करने की जरूरत है। पहले क्या होता था, 1000 साल 10,000 साल 20,000 साल पानी में खड़ा होके, जंगल में खड़ा होके, अग्नि में खड़ा होके तपस्या करते थे, तब भगवान को पाते थे, भगवान प्रकट होते थे। अब आज कलयुग में, तो बोले कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से, भगवान की भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये अच्छाई है। वो जो है परीक्षित जी को पसंद आ गया। परीक्षित जी बोले ये बहुत अच्छी बात है कि इतना व्यक्ति को कर्म नहीं करना पड़ेगा। तो परीक्षित जी बोले मैं तो 4 कमरा घर देवा था, 4 कमरा के, कोई 4 कमरा में तैयारी हुए। ठीक, कौन कौन से 4 कमरा दिए? तो बोले द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्मा चतुर्विधा। पहला, जहां जुआ खेला जाता हो, सबसे पहला जगह जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर कलयुग का निवास है। दूसरा, जहां पर मदिरा पान, जहां पर मदिरा पान होता हो वो कलयुग का स्थान है। और तीसरा, जहां पर लंपट पुरुष रहते हो, जहां पर व्याभिचार वेश्यावृत्ति होती हो, वहां पर कलयुग का निवास। और चौथा,
चौथा जहाँ हिंसा होती हो जीव जंतु की, जहाँ कुकरी बोकरल काटे जाते हैं, तो यहाँ कलयुग। सोच ले राजस्थान बैठे हैं काकर काकर ऊपर कलयुग हवा है, तेना तुम खुद समझदार है, कोई बता नहीं पाए। जेकर ऊपर कलयुग हुई तेन जान लगे मोर ऊपर कलयुग हवा। तो ये 4 जब कमरे दिए तो उन्होंने कहा, कलयुग ने कहा कि महाराज इतना अच्छा मैं गुण बताया अपन, और ते बोला 4 कमरा ऐसे दिए जिनमें मैं पहली ले हाँ 4 कमरा में। तो क्या चाहते हो? तो 1 कमरा और दे दो। तो कौन सा कमरा? तो बोले सोने में निवास दे दो मुझे। परीक्षित जी बोले चलो ठीक है, 4 कमरा मैंने अपने मन से दिया था, अब 1 कमरा जो है मैं तुमको तुम्हारे मन से देता हूं, जाओ स्वर्ण में निवास करो। महाराज परीक्षित ने सोने में निवास दे दिया कलयुग को। तो सोना में कलयुग की निवास है, जत्का जन सोना बहने हुआ सब लाख चढ़ा दे भगवान, जल्दी करा। सबके गला में कान में नाक में जेन वही सब कलयुग है, सब लाख चढ़ाओ। तो बोले सोने में निवास दे दिए। अब यहां पर देखो भगवान ने यहां कलयुग को सोने में निवास दिए। ये और एकादश स्कंद में भगवान ने अपने स्वरूप बताया। एकादश स्कंद में भगवान ने अपने स्वरूप बताया, तो उसमें कहा कि धातु में मैं सोना हूं। भगवान कृष्ण ने कहा धातु में मैं सोना हूं। तो एक तरफ यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि धातु में सोना हूं, दूसरी तरफ परीक्षित जी ने सोने में कलयुग को वास दे दिया। तो यहाँ आदमी चकित नहीं हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? उसका भी उपाय है। जो परिश्रम से कमाया गया सोना है, जो मेहनत से कमाया गया सोना है, उसमें कलयुग का वास नहीं है, वो भगवान का स्वरूप है। जो पाप से कमाया हुआ सोना है, उसमें कलयुग का वास है। पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि हम कोई भी सामान लेते हैं, कोई भी सामान, तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए उस चीज की। तो जब भी आप बाजार से सोना खरीदो, जब भी खरीदो सोना, आप तो पैसा दो के लोगे, लेकिन वो सोना कहाँ से आया है, किसके यहाँ से आया है, कैसे आया है, ये आपको नहीं पता। तो सबसे पहले सोना लो तो पहले घर में ला करके भगवान को अर्पण कर दो। भगवान को अर्पण करने के बाद फिर उस सोना को आप ग्रहण करना। तब उसमें अगर कोई दोष भी होगा तो वो दोष समाप्त हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब चीज में लागू ये चीजें। हम भोजन करते हैं, भोजन अगर भगवान को अगर लगा दिए, भगवान को भोग लगा दिए, उसके बाद खाएं तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद। भोजन जो है भोग लगाए, प्रसाद बन गया। अपने लिए कपड़ा लाते हैं तो पहले भगवान को समर्पण कर दो, फिर पहनो वस्त्र को, वो वस्त्र क्या हो गया? प्रसाद। तो घर में जो भी सामान आए, जो भी वस्तु आए, पहले ठाकुर जी पे चढ़ाएं और ठाकुर जी पे चढ़ा करके ग्रहण करना चाहिए। तब उसमें अगर कोई अवगुण भी होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। अब परीक्षित जी ने कलयुग को स्वर्ण में वास दे दिया। एक दिन परीक्षित जी शिकार खेलने जंगल जा रहे थे, उसी समय खजाने से एक मुकुट निकलवाया और उस मुकुट को पहना। वो मुकुट किसका था? जरासंध का। वो मुकुट जरासंध का था। जब जरासंध को भीम ने मारा तो उसके मुकुट को ला करके ये लोग खजाने में डाल दिए थे। और जरासंध असुर था, पाप कमाई वाला मुकुट था, उसको पहन के शिकार खेलने निकल गया परीक्षित जी। उसके प्रभाव से क्या हुआ? वो कलयुग जो है वो राजा परीक्षित के सिर पे चढ़ गया, स्वर्ण पे, स्वर्ण मुकुट पे कलयुग आ गया। अब वहां जंगल में जब शिकार खेलने गए तो सबसे अलग हो गया राजा परीक्षित जो है। सब सैनिक इधर उधर चले गए, उनको प्यास से उनका गला सूखने लगा परीक्षित जी का।
तो वहां पर समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि के आश्रम में गए परीक्षित जी जल पीने के लिए। उस समय समीक ऋषि जी अपनी समाधि में ऐसा बैठे हुए थे। परीक्षित जी ने आवाज लगाई 2 बार 3 बार 4 बार, वो नहीं सुनी। तो परीक्षित जी ने ये सोचा कि ये साधु जो है कोई समाधि उमाधि नहीं लगा है, कि जानबूझ के नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है कि राजा आया हुआ है, उसकी राजा को वो करने पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा, इसलिए आंख नहीं खोल रहा है। तो क्या है कलयुग जो है उनके मुकुट में बैठ गया था। अब परीक्षित जी कलयुग के हिसाब सोचने लगे थे। राजा धर्मनिष्ठ थे वो, लेकिन उनके ऊपर कलयुग बैठा हुआ था। तो क्या किया उन्होंने, एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उस मरे हुए सांप को लपेट एक उस लकड़ी से उठा करके उस साधु के गले में डाल दिए, समीक ऋषि के गले में डाल दिए। और गले में डाल करके बोले अब पता चलेगा कि तुम समाधि में हो कि नाटक कर रहे हो। अब वो तो समाधि में है, सांप डालो बिच्छू डालो कुछ भी डालो तो क्या पता चलेगा। कुछ नहीं हुआ उनको, वो अपना समाधि में वैसी रहे। अब वहां से परीक्षित जी चले गए। अब जब इस घटना को देखा बच्चों ने, तो उनके बच्चे जो समीक ऋषि थे, उनका बच्चा जो है कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। कोई बच्चा जाकर उसके बता दिया कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसके बेटे ने क्या किया, तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और हाथ में लेकर के श्राप दे दिया कि हे परीक्षित, जैसे तुमने जिस मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आने वाले 7 दिन बाद उसी सांप के उसी तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु होगी। मैं तुझे श्राप देता हूं। इस प्रकार से परीक्षित को श्राप दे दिया। और श्राप देने के बाद वो बच्चा अपने घर आया, और घर आया तो अपने पिता के गले में देखा सांप को, तो रोने लगा, चिल्लाने लगा। जब वो बालक रोने लगा तो संत की समाधि टूटी। समाधि टूटी, समीक ऋषि देखे, बोले बेटा क्यों रो रहा है? तो उसने बतलाया कि राजा परीक्षित ने आपके गले में सांप डाल दिया था और मैंने उनको ऐसा श्राप दे दिया। बहुत पछताया समीक ऋषि। समीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र तूने क्या कर दिया, क्योंकि राजा परीक्षित जो हैं वो धर्मनिष्ठ राजा है और कलयुग आ गया है। तो इनके बाद, राजा परीक्षित के बाद कोई भी राजा धर्मनिष्ठ नहीं आएगा। जितने राजा आएंगे वो सब धर्मनिरपेक्ष राजा आएंगे। तूने क्या कर दिया, किसको तूने श्राप दे दिया? जिनकी रक्षा, जिनके कुल की रक्षा भगवान गोविंद ने, भगवान गोपाल ने जिनके कुल की रक्षा की, जिनके साथ हमेशा दुख में खड़े रहे, आज तो उन्हीं के परीक्षित को तूने आज श्राप दे दिया। लेकिन अब श्राप तो श्राप है, दे दिया है, वापस तो ले नहीं सकते। तब पिता ने कहा कि बेटा अब परीक्षित के बाद जो भी राजा आएगा वो धर्म निरपेक्ष आएगा। उससे क्या होगा, उसे वर्ण संकरता फैलेगा, और वर्ण संकरता पढ़ेगी तो उसका दोष का कारण कौन बनेगा? तू बनेगा, क्योंकि तूने श्राप दिया है। और राजा जब धर्मात्मा नहीं होगा तो क्या होगा? प्रजा भी धर्मात्मा नहीं रहेगी। राजा धर्म में है तो प्रजा धर्म में है, और राजा भी धर्मात्मा नहीं रहेगा तो प्रजा भी धर्मात्मा नहीं रहेगी। तो ये सारे दोष का कारण तू बनेगा। वो भगवान को याद करने लगे समीक ऋषि जो है कि हे प्रभु, अनर्थ हो गया, मेरे पुत्र के अपराध को आप क्षमा कर दो। अब जो होना था वो तो हो गया था। अब राजा परीक्षित ने, ऋषि ने राजा परीक्षित के घर सूचना भिजवाई कि मेरे पुत्र ने तुमको ऐसा ऐसा श्राप दिया है। राजा परीक्षित ने जब सुना कि 7वें दिन मेरा मरना सुनिश्चित है, तो क्या किया? तुरंत सब छोड़ दिया, राजमहल, घर बार सब कुछ छोड़ करके गंगा नदी के तट पे पहुंच गए। कौन है परीक्षित? कौन है? कौन है परीक्षित? हम सब, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये परीक्षित की कथा किसकी कथा है? हमारी कथा है ना? हम सबको कितने दिन मरना है? 7 दिन। हम सबको 7 दिन में ही मरना है, 8वां दिन नहीं है। गिन लो,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बस। तो हमारे पास भी सिर्फ 7 दिन का समय है, लेकिन हम लोग माया मोह में उलझे हुए हैं। परीक्षित ने क्या किया? परीक्षित जैसे ही सुना कि मुझे 7 दिन में मरना है, तुरंत राज पाठ सब छोड़ छाड़ के गंगा नदी के तट पे, आज हम का थम, अरे कहूँ पता चल जाती ना कब मरना है तो बने खा पी लेते। मतलब किसी को अगर पता चल जाए कि 15 दिन बाद मरना है तुम्हारे, तुमको मरना है, तुम्हारा मौत है, तो क्या करेगा आदमी? कुछ नहीं, खाएगा पिएगा खूब ऐश करेगा। कोई ये नहीं सोचेगा मैं भगवान का भजन करूं, कोई सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? वो भी पिछले जन्म के पाप का कारण है। पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहा, जैसे ज्वर के ताप से भूख प्यास मिट जाए। जब बुखार आता है तो क्या होता है? मुंह कड़वा हो जाता है ना? तो कुछ खाने का मन नहीं लगता, कुछ भी खाने का मन नहीं लगता, मुंह एकदम कड़वा कड़वा। तो वैसी जो है भगवान की भक्ति करने मन नहीं लगता। क्यों? कुछ कारण पिछले जन्म के पाप भी होते हैं उसके। तो जब परीक्षित ने सुना तो अब गंगा नदी के तट पे पहुंच गए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खूब बनाते भजिया पूड़ी, ये वो, पिक्चर देखते, गाड़ी लेते हैं। अरे मरना है 15 दिन में। तो परीक्षित हम सब हैं। हमको आज ही हमको क्या करना चाहिए? भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान की भक्ति आज से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि सबके पास 7 दिन है। 8वां दिन कोई नहीं है, सिर्फ 7 दिन ही है। और इन्हीं 7 दिनों में सबको मरना है। अब जब वहां पर गंगा जी की नदी के किनारे पहुंचे, सब ऋषियों ने सुना। वहां पर सब ऋषि लोग इकट्ठे होने लगे। क्यों? क्योंकि राजा जो परीक्षित थे वो धर्म सम्राट थे, धर्म के रक्षक थे। अब सब ऋषियों को पता चला कि उनको श्राप मिल गया, तो सब के सब गंगा नदी के तट पे आने लगे। चलिए भगवान का एक भजन करते हैं, उसके बाद कथा की ओर चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे नाम मुरली वाले। राधे श्याम कहिए। बिगड़ी बनाए तुमने
चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधे श्याम कहिए। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली श्री वाले। राधे श्याम कहिए। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आधार मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। लगा ले मेरे श्याम मुरली श्री राधे श्याम कहिए। चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। कुछ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। कुछ चरणों
से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, तुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, तुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। राधे राधे। श्याम से मिला दे, सीते सीते राम से मिला दे। राम कहोगे और श्याम कहोगे बादाम मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अब जो है महाराज परीक्षित जो है पश्चाताप करते हुए, क्यों पश्चाताप कर रहे हैं कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो दादा लोग हैं, वो लोग इतने नामी लोग हैं, 5 पांडव, जिन्होंने साधु संत की सेवा की, साधु संतों का आदर किया, और मैं आज उनके कुल का ऐसा व्यक्ति हो गया जिसे संतों ने श्राप दे दिया। ऐसा पश्चाताप करते हुए राजा परीक्षित जी जो है गंगा नदी के तट पे पहुंचे, और जब ऋषि मुनियों को पता चला तो सब के सब ऋषि मुनि गंगा तट पे आने लगे। अत्रि मुनि, वशिष्ठ जी, पराशर जी, भृगु महाराज, परशुराम, विश्वामित्र आदि जितने ऋषि थे, सब के सब संत समुदाय वहां पर गंगा नदी के तट पर आने लगे। सबका परीक्षित जी ने विधिवत पूजन किया, और पूजन करके कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय राजा हूँ, और मैंने संत का अपमान किया है, लेकिन संत का अपमान करने के बाद भी आप लोग धन्य हैं, संत लोग जो मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं। ऐसा करके परीक्षित जी कह रहे हैं, अचानक सब ऋषियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तो ऐसा जब सूत जी ने कहा तो सौनक जी ने कहा कि महाराज आप बोल रहे हैं साक्षात भगवान प्रकट हो गए, तो कौन से भगवान? तब सूत जी महाराज बोले सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तो बोले सूत जी महाराज कि वहां पर सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। अब सुखदेव जी महाराज जब प्रकट हुए तो जितने वहां पर ऋषि मुनि थे, 10-10 हजार साल के ऋषि मुनि, 10-10 हजार साल उम्र, 20,000 साल उम्र ऋषि मुनि, और सुखदेव महाराज कितने साल के हैं? 16 साल के। ना 16 ले 17 हुआ है, ना 16 ले 15 हुआ, सिर्फ 16 साल। 10-10 हजार साल के ऋषि, ये बड़े बड़े दाढ़ी पक्का पक्का, सब सुखदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग। परीक्षित जी देखे, बोले दादा रे 10-10 हजार साल के ऋषि मन, सफेद सफेद दाढ़ी, 16 साल के लेकर प्रणाम करा था। तो बोले जरूर कोई बात हो। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि संत लोग जैसे साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज को, तो परीक्षित जी ने भी साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करके उनका पंचोपचार पूजन किया। और पूजन करने के बाद परीक्षित महाराज जी ने खड़े होकर प्रणाम किया, षोडश उपचार पूजन किया। और जब महाराज परीक्षित ने पूजा किया तो वहां पर बहुत सारे बालक और स्त्री लोग खड़े थे। वो लोग देखे, वो कौन थे स्त्री बालक लोग? वो स्त्री बालक लोग वो थे जब सुखदेव जी वहां आ रहे थे तो वो स्त्री बालक लोग उसको दौड़ा रहे थे, सुखदेव जी महाराज को। नंगा महाराज ऐसा करते, उनके पीछे पीछे पागल महाराज, नंगा महाराज बोल के दौड़ते दौड़ते आ रहे थे। अब देख रहे हैं परीक्षित जी महाराज वहां पर पूजा कर रहे हैं उनको, तो सब के सब डर गए कि यहाँ से चुपचाप निकल लिया जाए, नहीं तो राजा परीक्षित देखेंगे हम लोगों को तो दंड देंगे। इस प्रकार से सब सोच के वहां से चले गए। अब विधिवत पूजन करने के बाद राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, आज मैं धन्य हो गया, मुझ जैसे क्षत्रिय के ऊपर आपने अनुग्रह किया है, आप यहाँ पर प्रकट हो गए हैं मेरे नाम पर, तो मैं आज धन्य हो गया। और आप जैसे संतों का किसी दर्शन मिल जाए तो उसके जन्म जन्म के भाग्य खुल जाते हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि मैं धन्य हो गया महाराज, मैं केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी से बोल रहे हैं परीक्षित जी, क्या बोल रहे हैं? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो व्यक्ति मरने वाला हो
उसको क्या करना चाहिए? सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं ना परीक्षित जी, जो मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? हम सब भी वही है ना, हम सब परीक्षित की लाइन में खड़े हैं और हम सब मरने वाले हैं। तो सब सुन लो कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी यही पूछ रहे हैं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हर मरण धर्म प्राणी का, जीव का क्या कर्तव्य है, कृपया करके मुझको बतलाइए। और जीवन में क्या श्रवणीय है, मतलब सुनने लायक है, जीवन में क्या सुनने लायक है, क्या स्मरण करने लायक है, सोचने लायक क्या है, और कौन भजनीय है, किसका भजन करना चाहिए, जीव का कर्तव्य क्या है और जीव का अकर्तव्य क्या है। मतलब आदमी को, जीव को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझको इस विस्तार पूर्वक बतलाइए। सुखदेव जी आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? क्योंकि प्रश्नों की झड़ी लगा दी परीक्षित महाराज ने। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि बैठने की देरी नहीं हुई और तुमने आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे कोई आवे तो उसको प्रेम पूर्वक बैठने को कहो, फिर पानी पूछो, नाश्ता पूछ लो। तब परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, संत लोग जो होते हैं वो गो दोहन काल से ज्यादा कहीं पर नहीं ठहरते। गाय को दोहने में जितना टाइम लगता है ना, संत जो है उतना ही समय एक जगह रुकता है, उसके अलावा। तो बोले महाराज, संत लोग जो होते हैं वो गो दोहन के समय तक ही रुकते हैं, इसीलिए मैंने आपसे एक साथ इतना सारा प्रश्न कर दिया। अब मेरी इस प्रश्नों का आप समाधान देकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो जब इस प्रकार से सुखदेव जी के प्रश्न को सुना, परीक्षित जी के प्रश्न को सुना सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है। यदि परीक्षित ये पूछते कि मैं मरने वाला हूँ 7 दिन में, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उनके लिए प्रश्न होता। लेकिन उन्होंने पूछा म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो 7 दिन में मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, तो सबके लिए प्रश्न हो गया। तो सुखदेव जी महाराज बोले, ये प्रश्न जो है तुमने सबके लिए पूछा है, इसलिए मैं खुश हो गया। अब परीक्षित का जो प्रश्न था वो सबके लिए था, लोकहित के लिए था। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति का जीवन सुधारना बहुत सरल है, मृत्यु सुधारना बहुत कठिन है। और जो अपने मृत्यु को सुधार लिया उसने सब कुछ सुधार लिया। जीवन सुधारने का मतलब क्या है? जीवन जीने के लिए क्या चाहिए आदमी? रोटी, कपड़ा, मकान, बस, है ना? सुधर के जीवन, चाहे 60 साल जी, चाहे 80 साल, चाहे 100 साल, आज के सामान चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मरे वर क्या चाहिए? मरण लगा सुधारना है तो क्या करना है? भजन करना है, भगवान का भजन करना है, पुण्य एकत्रित करना है, तब जाकर के भगवान के पार्षद देने आएंगे, तब हमारी गति सुधरेगी। और नहीं तो कोर्रा महाराज ले जाएंगे हाथ बांध के यमराज के दूत में, है ना? तो मृत्यु को सुधारना कठिन है, इसलिए व्यक्ति को अपने मृत्यु को सुधारना चाहिए। जीवन तो कोई भी जी लेता है, जीवन जीना तो ऐसा है कि 84 लाख योनि में सिर्फ आदमी कमाता है, इंसान कमा रहा है और जीवन भर हाय हाय करता है, और बाकी योनि जो है कोई काम नहीं करता, फिर भी सब सुखी है ना? तब जो है सुखदेव जी कहते हैं राजा को, परीक्षित को, कि जो मरने वाला हो उसको 3 काम करना चाहिए। क्या? पहले तो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, श्रोतव्य, भगवान की कथा सुननी चाहिए। और उसके बाद तो भगवान की कथा को सुन करके उस कथा को सबको सुनाना चाहिए, और उस कथा को बार बार हृदय में स्मरण करते रहना चाहिए। मतलब आदमी कुछ भी कर रहा है
तो भगवान में उनकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो परीक्षित बोले कि महाराज मेरे पास तो सिर्फ 7 दिन है, मुझे क्या क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले 7 दिन कम नहीं होते। सुखदेव जी बोल रहे हैं राजा परीक्षित से कि 7 दिन कम नहीं होते। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, मैं भी निर्गुण ब्रह्म में अनुरक्त था। क्या किया सुखदेव जी महाराज? क्या किया मालूम है? सुखदेव जी महाराज जैसे ही पैदा हुए 12 साल तो मां के कोख में रहे, 12 साल तक बाहर ही नहीं है। सुखदेव जी महाराज पैदा कैसे हुए पता है आप लोगों को? सुखदेव जी महाराज जन्म जाना नहीं जाना। एक बार एक सभा हुआ देवताओं का, और देवताओं की सभा में पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरा, किसी ने कहा मणि, सब अपने अपने तरफ से बताए। तो बोले नहीं, क्योंकि सोना तो बहुत लोगों के पास रहता है, तो फिर अमूल्य कैसे हुआ? हीरा बहुत लोगों के पास है, अमूल्य कैसे हुआ? तब वहां पर सब लोगों की सहमति से ये बात हुआ कि जो प्रेम जो है वो सबसे अमूल्य है। प्रेम जो है वो सबसे अमूल्य है। तो बोले प्रेम मिलेगा कहाँ? सबसे ज्यादा प्रेम किसके बीच होगा? तो किसी ने कहा कि भगवान लक्ष्मी और विष्णु के बीच में। तो बोले नहीं। क्यों? तो बोले भाई विष्णु भगवान शेष नहीं है पे सोए रहते हैं, लक्ष्मी माता पांव दबाती रहती है, और कोई भी भक्त पुकारा भगवान विष्णु तुरंत उठे, तत्काल अंतर ध्यान होगा उसकी रक्षा करने को। तो फिर प्रेम कहाँ रहा? तो बोले ब्रह्मा और माता ब्रह्माणी के बीच। तो बोले नहीं। क्यों? बोले ब्रह्मा जी तो बस सृष्टि के चक्कर में उलझे रहते हैं, ब्रह्माणी के लिए समय ही नहीं है। तो बोले सबसे बड़ा प्रेम जो है वो आपको मिलेगा तो महादेव और पार्वती मैया के पास। क्यों? क्योंकि एक तो माता पार्वती जो है भोलेनाथ के आधे अंग में विराजमान है, दोनों आधा आधा। और दूसरा महादेव जी को कहीं जाना नहीं पड़ता, न कोई बचाया जाना है, न कोई फंसाया जाना है। बस कैलाश में समाधि एक साल लगाए, 1000 साल फुर्सत। तो वहां सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सबसे ज्यादा प्रेम जो है वो शिव जी और पार्वती जी के बीच में। तब नारद जी बोले कि मैं नहीं मान सकता, मैं मान ही नहीं सकता। तो बोले कैसे? तो बोले मैं दोनों के बीच झगड़ा करवा दूं तो बोले भाई कोशिश कर लो, झगड़ा करवा सकते हो तो कोशिश कर लो। अब नारद जी नारायण नारायण पहुंच गए। अब 1 दिन गए दोनों साथ में, शिव पार्वती, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए। जब भी जाते शिव पार्वती साथ में बातें, कुछ उनका चाल ना चले। एक दिन क्या हुआ, शिव जी कहीं पर गए हुए थे, पार्वती मैया अकेले थे। अब वहां पर नारद जी नारायण नारायण नारायण, माता प्रणाम, पहुंच गए। माता ने कहा नारद जी आप कैसे आए? तो बोले बाबा कहाँ हैं? तो बोले तुम्हारे बाबा तो नहीं है, कहीं गए हैं। तो बोले नहीं माता मुझे बाबा से ही काम है। बोले नहीं नारद जी अगर कुछ बताने का काम हो तो बता दो, मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगी, पता नहीं कितने समय आएंगे। तो बोले नहीं माता मुझे तो बाबा से ही काम है, वो क्या है ना कुछ पर्सनल सा काम। तो बोले नारद जी तुम्हारे बाबा और मेरे बीच में कुछ भी पर्सनल नहीं है। हाँ तुम्हारे बाबा मुझे सब बताते हैं, मैं सब तुम्हारे बाबा को बताती हूँ। तो बोले माता आपको बाबा ने अमृत कथा सुनाया है, अमर कथा सुनाया है? तो माता पार्वती बोली अरे नारद जी अमर कथा क्या है? तो बोली अभी तो आप बोल रही थी माता कि हमारे बीच कुछ छुपा नहीं है और आपने अमर कथा नहीं सुना, भगवान भोलेनाथ ने आपको अमर कथा नहीं सुनाया। अब महिलाओं का दिमाग बैठ गया। नारद जी बोले कि मैया भोलेनाथ ये अमर कथा उनको सुनाते हैं जिससे वो प्रेम करते हैं। आओ आगे लगा
अब माता पार्वती ने सोचा अरे इसका मतलब भोलेनाथ मुझे प्रेम ही नहीं करते। अब नारद जी वहां से चले गए और बोले मैया बताना मत यहाँ मैं आया था, इतना ही राज रखना, ये मत बताना अगर पूछेंगे बाबा ना यहाँ कौन आया था तो ये मत बताना नारद आया था, बस इतना ही राज रखना। अब नारायण नारायण करके नारद जी आग लगा के चले गए वहां से। अब भोलेनाथ घर आए, भोलेनाथ घर आए तो मैया का मुंह फूला। अब भोलेनाथ देख रहे हैं क्या हो गया पार्वती को, आज कैसे मुंह फुला के बैठी है। आप पूछ रही है पार्वती गणेश कहाँ गए, गणेश जी कहाँ गए, मैं कहा जानी हो तय जान तो लेकर। और कार्तिके ठेका लेकर रखे हम मैं। हाँ महिला मन की आदत होती है, महिला मन के मुंह फुली तहाँ तक कोई भी पूछू और बोलते आने। हाँ तो पूछ देना दे सामान कहाँ है, अच्छा मैं तो नौकर हूँ घर के, मैं ही जानूंगा, है ना। तो ऐसी आदत होती है माताओं की। तो पार्वती मैया ऐसी करने लगी। अब शंकर जी सोचे कि भाई पता नहीं ऐसा क्या हो गया, गया जब मैं गए थे हम घर ले तब तो ठीक रही सब। अब भोलेनाथ आंख बंद किए, देखे देखे नारद जी को, समझ गए, पूरी कहानी समझ में आ गई महादेव जी को। बोले नारद मुनि जो है आगे लगा के चल गए। तब फिर पार्वती मैया बोली कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, क्यों? तो बोले आपने मुझे अमर कथा नहीं सुनाया। तब शिव जी ने कहा पार्वती जी से कि अमर कथा जो है सुनाने को मैं सुना दूं तुमको, लेकिन ये किसी से कहना मत, क्योंकि ये अमर कथा है। इस कथा को जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो पार्वती जी राजी हो गई। अब राजी हो गई तो कैलाश पर्वत में एक जगह स्थान पर पार्वती जी और शंकर जी बैठे। सबसे पहले भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल को फेंका, त्रिशूल चारों तरफ परिक्रमा करके आया। जैसी त्रिशूल परिक्रमा करके आया वहां पर जितने चिड़िया वृक्ष जो भी चिड़िया वगैरह रहे होंगे सब के सब उड़ के बाहर चले गए। भगवान ने ताली बजाई, एक बार दो बार तीन बार। जितने जानवर थे वहां पर वृक्ष थे, वृक्ष में जो भी जानवर रहे होंगे सब वहां से भाग गए। अब त्रिशूल को भेजा परिक्रमा के लिए, त्रिशूल देख के आया, कोई नहीं दिखा त्रिशूल को। तो भोलेनाथ समझ गया कि यहाँ पर आसपास कोई नहीं। तब उन्होंने पार्वती जी से कहा कि गौरी मैं तुमको कथा सुना रहा हूँ, और कथा सुनाऊंगा तो क्या होता है मैं भी बताया हूँ। क्या बताया हूँ? कथा में दो चीज विघ्न डालते हैं, एक निद्रा देवी और दूसरा मणिराम, है ना। तो बोले निद्रा देवी जो है वो परेशान करती है, तो मैं कथा सुनाऊंगा तो तुम हाँ स्वामी ऐसा करती रहना। तो तुम ऐसा करोगी तो मुझे पता रहेगा कि तुम सो नहीं रही हो, जाग रही हो। अब जैसे भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाना चालू किया, पार्वती मैया जो है हाँ स्वामी करते रही। कुछ देर में उसी समय क्या हुआ, वृक्ष में एक तोते का अंडा पड़ा था, तोते का अंडा था। और इनका कथा जब शुरू हुआ उस समय अंडा फूटा नहीं था, और कथा शुरू होने के बाद वो अंडा फूट गया। उसमें से एक सूक बालक तोता छोटा सा निकल के वहीं पर पेड़ में रहे। अब इधर पार्वती का नींद पड़ गई। अब पार्वती का नींद पड़ गया, हाँ स्वामी का तोता सुन लिया था। अब महादेव जी कथा बोल रहे हैं और तोता जो है पेड़ से हाँ स्वामी। अमर कथा पूरा हो गया, अमर कथा पूरा हो गया। शिव जी आंख खोले। शिव जी जब कथा सुनाते हैं तो भगवान की भक्ति में खो जाते हैं, आंख बंद हो जाती है। जब आंख खोले तो देखे पार्वती को, बोले पार्वती सुने कथा, तो देखे पार्वती सोई हुई। अरे स्वामी मेरी तो आंख लग गई थी। तो महादेव जी बोले कि जब तुम्हारी आंख लग गई थी तो हाँ स्वामी कौन बोल रहा था? तब देखे तोता। अब आगे सूक जी महाराज, अब पीछे महादेव त्रिशूल लेकर के। अब उसी समय वो ऋषि की पत्नी जो है जम्हाई ले रही थी, और जम्हाई लेने के लिए जैसे ही मुंह को ऐसा की है, वो सूक बालक जाकर उसके पेट में, मुंह से पेट में चला गया। अब शिव जी वहां पर गए। शिव जी बोले मैं इस तोते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? इसने छुप के कथा सुना है, अमर कथा को। अब वो गुस्से में आग बबूले हो गए। 24 घंटे महादेव जी वहीं पर बैठ गए, इंतजार किए तू बाहर निकल, तेरे को मैं मार दूंगा।
नहीं निकला। तब क्या किया महादेव जी? महादेव जी बोले मैं 1 साल के लिए यही समाधि लेता हूँ, 1 साल में ही रहूंगा, इंतजार करूंगा इस बालक का, ये निकलेगा तो इसको मारूंगा। तो ऋषि बोले कि आपका नाम एकदम सही है महादेव, आपको भोला भोला बोलते हैं, एकदम भोले हो। तो बोले क्यों? तो बोले आप ही बोले हो अमर कथा, अगर किसी ने अमर कथा सुन लिया वो तो अमर हो गया, वो तो मर ही नहीं सकता। और चलो आप भोलेनाथ मार दोगे तो फिर अमर कथा का मतलब क्या रह जाएगा? फिर तो अमर कथा का महत्व ही खत्म हो जाएगा। भोलेनाथ 1 साल की वहां पर समाधि लेके बैठ गए। सुख बालक अंदर पेट से बोला अरे लिए भी तो क्या लिए कंजूसी से 1 साल? बोले 12 साल की समाधि मैं लेता हूँ पेट में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुख बालक बोला मैं 12 साल की समाधि लेता हूँ पेट में। अब 12 साल वहीं बैठा रहा। 12 साल हो गया, माँ को पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा, धीरे धीरे हवाएं बंद होने लगी। तब सबने भगवान से प्रार्थना की, भगवान वहां पर आए। भगवान ने कहा कि हे सुख बालक तुम यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारे कारण माँ को तुम्हारे कष्ट हो रहा है। तब उसने कहा सुख बालक ने बिल्कुल नहीं निकलूंगा बाहर। तो बोले तुम निकलो तो सही बाहर, बाहर की दुनिया देखो इतनी सुंदर है। तो बोले तभी तो मैं नहीं निकलना चाहता कि बाहर की दुनिया सुंदर है और आपकी माया है, मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा आपकी माया से मोहित हो जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रहा हूं। तो बोले आप मेरे को वचन दो, भगवान नारायण को बोले ना वो सुख बालक पेट से, आप मेरे को वचन दो कि आप अपनी माया को रोकोगे, तो जैसे ही आप माया को रोकोगे मैं बाहर आऊंगा। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले मैं भी बाहर नहीं आऊंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, यही ठीक हूं मैं। तो भगवान बोले चलो ठीक है। जो बोले एक फल का जो 100वां भाग है उतने देर के लिए मैं माया को रोकूंगा। तो बोले ठीक है, लेकिन बता के रोकना, बता के रोकना कि मैं माया को रोक रहा हूं। तो बोले ठीक है। अब भगवान ने बताया उसको कि मैं माया को रोक रहा हूं, और जैसे ही बोले मैं माया को रोक रहा हूं वैसे ही सुखदेव जी महाराज पेट से बाहर आ गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तो ये थे सुखदेव जी महाराज, इनका जन्म ऐसे हुआ। ये शास्त्र में नहीं लिखा है, शास्त्र में सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा नहीं, लेकिन ये जन श्रुति के अनुसार ये सब कथाएं चलती रहती हैं। अब जब वो पैदा हुए तो क्या किया उन्होंने? बच्चा पैदा कैसे होता है? कपड़ा वपड़ा पहन कर पैदा नहीं होता है ना, बच्चे नंगे पैदा होते हैं। तो वो जैसे वो तो बड़े हो गए थे, 12 साल के हो गए थे, बड़े हो गए थे, जैसे ही पैदा हुए वैसे ही वो पैदा होते ही जंगल की ओर चलने लगे। अब पिताजी पीछे पीछे व्यास जी महाराज, बेटा 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 बेटा, कोई बेटा नहीं, किसी का बेटा नहीं। भगवान ने माया रोका था, वो निकल गए थे। वो कहाँ दाई दादा माया के दूर से, वो सीधा नंगे चले जा रहे हैं। अब आगे में महिलाएं नहा रही हैं, सरोवर है आगे में, महिलाएं वहां स्नान कर रही हैं। तो महिलाओं ने क्या किया? सुखदेव जी वहां से गुजर गए, महिलाओं ने कुछ नहीं किया, नहाती रही। लेकिन जैसे ही व्यास जी महाराज वहां पर पहुंचे, सब महिलाओं ने कपड़ा पहनना चालू कर दिया, शुरू कर दिया, कपड़े से अपने आप को ढकने लगी। तब व्यास जी महाराज ने कहा कि मेरा पुत्र युवा है, वो यहाँ से चला गया, तब तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, और मैं बूढ़ा आदमी यहाँ से गुजर रहा हूँ, तो तुम लोग वस्त्र पहन रहे हो, वस्त्र से ढांक रहे हो अपने शरीर को। तब महिलाएं बोली कि ये जो आपका बालक गया है, इसको ये पता नहीं है कि कौन महिला है कौन पुरुष है। क्यों? क्योंकि इसको अगर पता होता तो ऐसी नंगा नहीं जाता। इसलिए ये जब गुजरा है तो हम लोगों ने अपने वस्त्र को संभालना उचित नहीं समझा। लेकिन आप वस्त्र पहन के आ रहे हो, इसका मतलब आपको पता है कि कौन महिला है कौन पुरुष है। ऐसे थे सुखदेव जी महाराज, उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं था। जा रहे हैं और पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र पुत्र, कोई मतलब नहीं है उनको अपने पिता से, पुत्र से। चले गए जंगल में, और
जब वेद व्यास जी ने नारद जी के कहने पर जब श्रीमद् भागवत की रचना की, तो रचना करने के बाद बोला गया कि कैसे किया जाए, किसको दिया जाए। है तो श्रीमद् भागवत, तो इसके लायक व्यक्ति भी होना चाहिए जो इसको सुनाए। तो गणेश जी महाराज बोले आपके पुत्र को दिखाइए, आपके पुत्र जी बचपन से माया से दूर हैं, वो इनके सुनाने के लायक हैं। तो बोले मेरा पुत्र तो है नहीं, यहाँ कहाँ कौन खोजने जाएगा। तो वेद व्यास जी महाराज ने क्या किया, 2-4 अपने शिष्यों को 2-4 तो इसका श्लोक कंठस्थ करवा दिया और बोले जंगल जंगल में जाओ और इस श्लोक को बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। अब शिष्य लोग जंगल जंगल में गए और उन श्लोकों को बोलने लगे। एक श्लोक बोले, उस श्लोक में भगवान की पूरा शरीर का, चेहरा का, सुंदरता का बखान था। कैसे बंसी पकड़े हुए, कैसा सांवला स्वरूप है, कैसा मोर का मुकुट है। जब सुने सुखदेव जी तो मंत्र मुग्ध हो गए, श्लोक को सुन के मंत्र मुग्ध हो गए और मंत्र मुग्ध हो गए, कहा इतना सुंदर, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। बोले इससे मिलना चाहिए। फिर मन में सोचे नहीं, अगर इतना सुंदर कोई है तो हमसे क्यों मिलेगा, हमसे कैसे मिलेगा। तभी दूसरा श्लोक फिर उनके कानों में गया। दूसरा श्लोक में यह बताया गया था कि जिन भगवान कृष्ण ने खुद को जहर पिलाने आई पूतना को, अपनी माँ को जैसा मौत भगवान देते हैं, जैसा लोक प्रदान करते हैं, वैसी पूतना को दे दिया, वैसी लोक प्रदान कर दिया। तब उसने सोचा, सुखदेव जी महाराज ने, वाह, जिनको मारने के लिए पूतना गई थी उन्हें माँ जैसा मोक्ष पद प्राप्त दे दिया, तो ऐसे भगवान से तो मिलना चाहिए। तब वो दौड़े दौड़े जंगल से कहाँ गए, अपने नहीं उनके पास आए जो श्लोक बोल रहे थे, जो श्लोक बोल रहे थे उनके पास आए और बोले भैया हमको और श्लोक सुनाओ। तो बोले हमको तो इतना ही याद है, तो बाकी बोले वेद व्यास जी के पास है। तब सुखदेव जी जो है वापस अपने घर अपने पिता वेद व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया ये श्रीमद् भागवत महापुराण, और सुखदेव जी ने फिर समय आने पे परीक्षित जी को सुनाया। वो थे सुखदेव जी महाराज। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज जो हैं बता रहे हैं परीक्षित को कि कैसा करना चाहिए। तो बोले पहले जितासन बनो। जितासन मतलब आसन को जीतो। क्या बजे बैठे हैं? 4 बजे है ना, 7 बज गए, 3 घंटा हो गया। इसको बोलते हैं आसन। कोई भी एक आसन को आदमी को पहले जीतना पड़ता है, नहीं तो आदमी इसमें 15 मिनट नहीं बैठ सकता है, हाथ गोड़ पिरा लगे, है ना। तो आसन को पहले बोले जीतो, एक आसन में बैठने का अभ्यास करो, जितासन बनो। और कौन सा आसन? बोले जो तुमको अच्छा लगता है, जिसको तुम कर सकते हो, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, जो तुम कर सकते हो उसको पहले जीतो आसन को। उसके बाद तो बोले आसन को जीतने के बाद जितना हो सके प्रभु के उसमें अपनी मन को लगाओ, प्रभु की शरणागति करो, और प्रभु का शरणागति करके ये सोचो कि मैं प्रभु का अंश हूं। इस प्रकार से सुंदर से सुखदेव जी ने परीक्षित को संदेश दिया और उपाय बताया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। चलिए एक भजन के बाद आरती, आज की कथा का समापन, कल से फिर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तैयारी करा लें आरती। राधा रानी सरकार की जय। कैसे भूलूं सांवरे मैं तेरा उपकार, कैसे भूलूं सांवरे
रे मैं तेरा उपकार, ऋणी रहेगा तेरा, ऋणी रहेगा तेरा हरदम मेरा परिवार। कैसे भूलूं सावरे मैं तेरा उपकार, कैसे भूलूं सावरे मैं तेरा उपकार। ऋणी रहेगा तेरा, ऋणी रहेगा तेरा हरदम मेरा परिवार। कैसे भूलूंगा सावरे मैं तेरा उपकार। कैसे भूलूंगा सावरे मैं तेरा उपकार। श्री राधे श्याम चलिए। आगे पीछे कल की तस्वीरें, घूम रही है कल की आंखें पीछे कल की तस्वीरें। नाकामी और मायूसी सबकी साथी थे मेरे, नाकामी और मायूसी सबकी साथी थे मेरे। दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था मैं बेबस और लाचार। कैसे भूलूं सावरे मैं तेरा उपकार। कैसे भूलूंगा सावरे मैं तेरा उपकार। श्री राधे श्याम चलिए। हो गया आज मुझे दुनिया वालों की बातों पे, यकी हो गया आज मुझे दुनिया वालों की बातें। सुना था मैंने अब तक वो देखा है इनके आंखों से, सुना था मैंने अब तक जो को देखा है इन आँखों से। तुमसे न दयालु कोई, तुमसे न दयालु कोई है ना मेरे दाता। कैसे भूलूंगा सावरे मैं तेरा उपकार। भूलूंगा सावरे मैं तेरा उपकार।
का भक्तों पर इतना ज्यादा है। बोझ तेरे एहसानों का सोनों पर कितना ज्यादा है। हम करने की कोशिश में ये और भी बढ़ता जाता है। कम करने की कोशिश में और भी बढ़ता जाता है। कभी उतर न पाए कर्जा, कभी उतर न पाए कर्जा, चाहे लूं मैं जन्म हजार। कैसे भूलूंगा सावरे मैं तेरा उपकार, कैसे भूलूंगा सावरे मैं तेरा उपकार। मेरी रहेगा तेरा, मेरी रहेगा तेरा, हरदम मेरा परिवार। कैसे भूलूंगा सावरे मैं तेरा उपकार, कैसे भूलूंगा सावरे मैं तेरा उपकार। कैसे भूलूंगा सावरे मैं तेरा उपकार, कैसे भूलूंगा सावरे मैं तेरा उपकार। अभी शादी में नाचे लकई दे सब जन खड़ा हो जाए, है ना। छठी में कही दे डीजे लगा दे, अभी एक को जन बैठे नहीं मिले, सब के सब कूदे लगे। लेकिन भगवान के आगू में भाई की दादा लाज लगाते हैं। तो नाचना है तो भगवान के लिए नाचो, नाचना है तो भगवान के सामने नाचो, है ना। छठी नाचे में कहाँ मिली हिलुगरा, बस यहाँ नाचे में सब मिल जाए, तमाम संपत्ति धन धान्य, है ना। तो भगवान के सामने भी नाचना चाहिए, भगवान की भक्ति में झूमना चाहिए। चलिए आरती। सुन ना, एक दो भजन पर बात दे दीजिए आरती के बाद। हेलो 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 हिम्मत नहीं आती भाई, हिम्मत खोल देने को नहीं आ रही। हेलो 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 ओम चंद्रमा मंसो जातक चक्षु सूर्यो अजायत श्रोतादयोश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ, 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 ओ,
मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, नाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बता कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार
मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संचारितारम भुजेन्द्रहारम दावदन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कंठालताए कपालमाला नित्य कराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवदेव। त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। खट बनते वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जलेन शीतलीकरणम बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके पहनता यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे। रख लिए सब फूल। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्तेऽहं नाकं महिमानं सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो त्रिदन्ती प्रचोदयात्।
पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम। वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोह। सुमन सुगंधित सुमन लिए निज हाथ, पुष्पांजलि अर्पण करूं स्वीकार करो हे नाथ। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कलशवाणी च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। ग्राम देवता की जय हो, वास्तु देवता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। ग्राम देवता की जय। कुल देवता की 33 कोटि देवी देवता की जय हो। छत्तीसगढ़ महातारी की जय हो। भारत माता की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। महामाया मैया की जय हो। संकट मोचन हनुमान की जय हो। बमलेश्वरी मैया की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। शारदा मैया की जय हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की, लखन लाल भैया की जय हो। जनक नंदनी सीता मैया की जय हो। भरत शत्रुघ्न भैया की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। महाराज उपास महाराज दिन भर बोलते है ना, तो हमन तो खाए पिए मस्त। 2 बजे आके बैठा था, महाराज जय बोलवावा थे कोखरो मुँह ले जाए। अरे एक है तो कही देते हो। राधे 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 राधे, श्याम से मिला दे। राधे राधे, सीते 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 राम कहोगे, राम कहोगे, कृष्ण कहोगे, कृष्ण कहोगे। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा कहे ऊर्जा भगवान ने कहा चाहिए हंसता हुआ चेहरा और खिला हुआ फूल, तो हासत रहे करो भगवान के दरबार। एक नारियल निकाल के तोड़ दीजिए आप। एक नारियल निकाल दो भैया, नीचे से एक नारियल। ये 7 जो नारियल बंधा है ना, उसका नीचे वाला नारियल निकालो, नीचे वाला। हेलो 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 हेलो। कल की कथा में
मनु शत्रुपा की कथा है। करदम ऋषि जी कपिल अवतार, कपिल भगवान के रूप में अवतार भगवान का, माता और कपिल का चरित्र। और शाम के समय में, शाम के समय में क्या है? बैल मचड़ के चले महादेव। तो शाम के समय में शिव सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, तो विशेष सज धज के बारात में आहा शामिल हो गए, है ना। और जिसको जो अर्पण करना है शिव जी को, माता पार्वती जी को, अपने साथ लेकर के आए, बढ़िया तैयार होकर के आए, बारात में शामिल हो। लड़कियों वाला का तिल है और लड़कों वाला का तिल है, दोनों का तिल है। रोज बोलना बोल भाई, चले। श्री राधे। एक तो माइक की कल व्यवस्था कर देवे एक्स्ट्रा ना, कल बोल के गए ना, और बाद भी आज व्यवस्था नहीं होए। अच्छा वो नहीं, कल एक व्यवस्था, एक बिना काम नहीं चले महाराज बिना। बढ़िया मोर तो रहीस माइक पहले बताए थे, मुझे सुंदर ओम सेठ जी के द्वारा आज भगवान बांके बिहारी के लिए और समस्त भक्तों के लिए कदली, जो भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है, कदली का नैवेद्य अर्पण करके सभी भक्तों के लिए प्रसाद वितरण किए। ये बड़ा सौभाग्य है कि कोनी ग्राम में ऐसे भी दानी हैं जो भगवान के लिए स्वच्छंद अपनी सहयोग राशि, अपनी सहयोग भागिता को निभा रहे। केवल यहाँ कोनी वाले ये सिद्ध कर दिए कि यह भागवत केवल यादव परिवार का नहीं, यह जो भागवत है पूरे कोनी ग्राम की भागवत है। तो कोनी ग्राम के जितने भी हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जिनको भी भागवत जी में किसी को भगवान को माखन खिलाना हो, मिश्री खिलानी हो, जिनकी जो श्रद्धा हो, या अपने जीवन के एक अवगुण इस भागवत में, इस बांके बिहारी के श्री चरणों में अर्पण कर देना। आप लोगों का यह ग्राम जो है, आप लोगों को सरलता से, सुगमता से वृंदावन, मथुरा, गया, काशी, गोदावरी इत्यादि तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा, मन बुद्धि कर्म से इस भागवत के पंडाल में आकर के श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर कर कुछ भी अर्पण करेगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ये नहीं कहते कि आप हमको लड्डू दो, पेड़ा दो, मिठाई दो। आप तुलसी के पत्र से भी भगवान को रिझा सकते हो, अपने जीवन के अवगुण को भी जा सकते हो। आज इन सेठ जी को बहुत बहुत साधुवाद और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, और आप अपने कमाई के दशांश भाग इसी प्रकार भगवान के कर्म में लगाते रहें। आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। और बोलिए इनके श्रद्धा भक्ति की, बोलिए उनके कुटुंब में परिवार की। तेरी गलियों कहूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों कहूँ आशिक, सभी अपने अपने स्थान पे नाचेंगे। तू एक नगीना है। चलिए सभी से दोनों हाथ उठा के
गलियों का हुआ तुझे नगीना है, तेरी गलियों का हुआ तू ही नगीना है, तेरी गलियों का हुआ तुझे नगीना है, तेरी गलियों का हुआ तू एक नगीना है, तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है, तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है, हो तेरी गलियों का हुआ तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ तुझे नगीना है। श्री राधे श्याम कहिए। मेरे साथी हमदम, मेरे हमदम, मेरे साथी हमदम, तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम है रागम, तू लहू है तू जान है, तू ही मदीना है, तू लहू है तू जान है, तू ही मदीना है, तेरी गलियों का हुआ तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ नगीना तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, 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 शुरू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा, शुरू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा, तू ही बाबा तू ही मदीना है, तू ही बाबा तू ही बाबा तू ही मदीना है, तेरी गलियों का हुआ तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ तू एक नगीना है, तेरी नजरों से ये मुझे
जीना है, तेरी नजरों में ये मुझे शाम जीना है। तेरी गलियों आवाज में रोज लगी